मित्रों, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई है। यानी कि बृहस्पति देव सितंबर के महीने में वक्री होने जा रहे हैं और 118 दिन तक वक्री रहेंगे। और इसका इफेक्ट मेष राशि पे क्या पड़ेगा, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। यानी कि सितंबर का महीने के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, सितंबर का महीना बड़ा ऐतिहासिक महीना रहने वाला है। यानी इतिहास में ऐसी घटना सितंबर के महीने में हो रही है जो आपने ना कहीं सुनी होगी ना पढ़ी होगी। यानी कि सितंबर के महीने में एक नहीं दो नहीं छः ग्रह वक्री हैं। यानी 6 ग्रह सितंबर के महीने में उल्टी चाल चलेंगे, ग्रह वक्री होंगे। यानी बुध वक्री है, शुक्र वक्री हैं और गुरुदेव 4 सितंबर से वक्री हो जाने वाले हैं। शनि वक्री हैं, राहु और केतु तो सदैव वक्री होते हैं। तो आज ये कार्यक्रम हम चर्चा करेंगे देव गुरु बृहस्पति की जो उल्टी चाल हो रही है, यानी कि वक्री हो रहे हैं 4 सितंबर से लेकर और 31 दिसंबर तक 118 दिन। तो ये जो साल का अंतिम महीना है, बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, क्या मेष राशि के लिए अच्छे हैं खराब है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा मेष राशि को 118 दिन छप्पड़ फाड़ कर इच्छा पूर्ति होगी, छप्पड़ फाड़ कर सब कुछ मिलने वाला है। अब इसके बारे में डिटेल में मित्रों चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रह वक्री कैसे होता है। जैसे कि ग्रह आप जानते हैं ये सूर्य है, सूर्य की सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं और शास्त्र के अंदर दिखा जाता है कि सूर्य से अंशात्मक यानी डिग्री वाइज जब कोई ग्रह बहुत दूर चला जाता है या बहुत करीब आ जाता है, तो बहुत करीब जब आता है तो अस्त होने लगता है और जब बहुत दूर चला जाता है तो वक्री होने लगता है। यानी कि पृथ्वी से वो ग्रह उल्टा चलता हुआ नजर आता है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, जो कि ग्रह उल्टे चलते हुए नजर आ रहा है बृहस्पति। चलिए, ये तो डायग्राम की बात है, खगोलिक बात है। आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मेष राशि का अगर देखा जाए तो 118 दिन, सबसे पहले मैं हेल्थ के बारे में बात करूं तो आपकी राशि से जो ये वक्री हो रहे हैं वो आप ही की राशि में वक्री हो रहे हैं और 12वें के स्वामी हैं। यानी कि 12वां भाव जो होता है वैसे तो शारीरिक हानि का होता है, लेकिन वक्री होने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मेष राशि को मिलेगा। पहला क्या होगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। यानी अध्यात्म में, मंत्र साधना में, योग साधना में आपका बड़ा मन लगेगा। आप कोई ना कोई योगिक क्रिया करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आपके अंदर बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आप बुरी आदतों को छोड़ने वाले हैं या उनकी कोशिश करने वाले हैं। योग, जिम, मंत्र जाप या कोई योगिक क्रिया, ये जो जाता हुआ महीना है या जाता हुआ साल है, आपको बड़ा पॉजिटिव बदलाव लेके आएगा। उसमें सबसे बड़ा हाथ वक्री गुरु का रहेगा। यानी कि बुरी आदतें, बुरी कमजोरियां आप छोड़ने वाले हैं। थोड़ा जो आलसपन आपके अंदर बढ़ गया है तो आप अपने आप को प्रयत्नशील करेंगे, अपनी बॉडी को अच्छा करेंगे, मंत्र जाप करेंगे। जो मानसिक उलझनों, मानसिक तनाव में आप उलझे हैं उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास आप करते हुए नजर आएंगे। ऐसा योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो धन का फ्लो देखा जाए तो वक्री गुरु होने से बहुत अच्छा है, क्योंकि वक्री गुरु 9वें और 12वें के आपकी राशि से स्वामी है। 9वां भाग्य जो होता है, 9वां भाव जो होता है वो भाग्य स्थान होता है और 12वां खर्चा होता है। तो वक्री होने से क्या होगा, दोनों में संतुलन आएगा। यानी कि कहा जाए तो आपका खर्चा कंट्रोल में रहेगा और भाग्यवश आपको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होगी। नए काम में आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे या आप कोई नया काम करेंगे। ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं या ऑर्गेनिक बीज का काम कर सकते हैं, ऑर्गेनिक किसी चीज़ का काम कर सकते हैं। शेयर, जमीन, सोना, चांदी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आपने धन इन्वेस्टमेंट किया तो इन 4 महीने में पैसे गिनते गिनते आप थक जाएंगे। यानी काफ़ी अच्छी स्थिति रहने वाली है। बात करें करियर के बारे में तो करियर में देखा जाए स्थान परिवर्तन के, यानी कि
कार्य में परिवर्तन के योग नज़र आ रहा है, काम में बड़ा परिवर्तन होगा। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेसमैन है, तो आपके काम में बड़ा परिवर्तन एक तो नज़र आ रहा है। जॉब करते हैं तो पद प्रमोशन के अच्छे योग ये जाते हुए साल में आपको मिलेंगे वक्री गुरु के कारण। साथ ही साथ ऑफिस से आपको भेजा जाएगा डेपुटेशन पे, या तो विदेश यात्रा पे भेजा जा सकता है ऑफिस से, या ऑफिस से आपको दूसरे शहर में किसी ब्रांच में भेजा जा सकता है, यानी ट्रांसफ़र का, स्थान परिवर्तन का आपका योग बन रहा है। साथ ही साथ रिलेशन में देखा जाए तो रिलेशन में भी ये जो गुरु वक्री है इसकी दृष्टि देखी जाए तो सीधा सप्तम भाव में पड़ रही है, यानी 7वीं दृष्टि सीधा सप्तम भाव में, और सप्तम भाव जो होता है वो प्रेम का और दाम्पत्य जीवन का होता है। तो मित्रों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बड़ा पॉजिटिव बदलाव आएगा, यानी कि दोनों के ही नेचर में परिवर्तन आएगा। आपका भी जो नेचर होगा अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, पार्टनर का भी जो नेचर होगा आपके प्रति पॉजिटिव होगा। एक दूसरे पे विश्वास कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ में हाथ रख के किसी डिसीजन को कर सकेंगे। साथ ही साथ एक ये जाते हुए महीने में आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाने वाली है कि दोनों मिलकर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या बड़े प्रोजेक्ट का कुछ योजना बना सकते हैं, यानी आपके बीच की बाउंडेशन बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में खूब मंदिर के दर्शन होंगे, खूब आप पूजा पाठ करने वाले हैं, खूब सत्संग करने वाले हैं, यानी एक दूसरे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाने वाली है। कोई नया काम आप करने वाले हैं एक दूसरे के साथ में मिलके, या कोई नई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो रिलेशनशिप तो भाई आपका अच्छा है। अब गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में है, 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में है, 7वीं दृष्टि आपके सप्तम यानी दाम्पत्य भाव में है, और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिनकी शादी हो गई है उनको संतान सुख की प्राप्ति होगी। संतान से संबंधित आपका पार्टनर आपको इन 4 महीने में गुड न्यूज़ सुना सकता है, या संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मनचाही संतान प्राप्त हो सकती है। भाग्य में आपकी वृद्धि होगी, और जो स्टूडेंट है खासकर मेष राशि वाले उनका अच्छे अंक मिलेंगे, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर इन 4 महीने में आ जाती है उसमें अच्छी रैंक प्राप्त होगी। तो कुल मिला के मेष राशि के लिए सबसे अच्छा गुरु वक्री का फल ये जो जाते जाते ये जो 4 महीने 118 दिन आपके लिए बड़े लाभान्वित रहेंगे। इसलिए मेष राशि वाले बिल्कुल आलस को त्याग दे, मेहनत करें, उससे आपको अच्छा प्रतिफल प्राप्त होगा। और मित्रों ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है, ये तो जनरल प्रेडिक्शन है 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सएप आ रहा है इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप भेज के वक्री गुरु आपकी कुंडली में कैसा बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, क्या रिजल्ट देगा, वो आपकी कुंडली से ही पता हो पाएगा। एक्यूरेसी कुंडली से आ पाएगी, तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। तो आप गुरुजी से कब से मिले हैं और आपको क्या एक्सपीरियंस है गुरुजी से? तो मैं कम से कम 15 साल से मिल रही हूँ, और 25 साल हो गए। और मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जब भी कोई उपाय बताते हैं उसका असर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत अच्छा होता है, और इसीलिए मेरे को इनके ऊपर मतलब अटूट विश्वास जिसे कहते हैं वो है। और मतलब कि मुझे अच्छा लगता है, ये बिल्कुल जेन्युइन बताते हैं, ऐसा नहीं कि भी कोई मतलब एक्स्ट्रा बढ़ाकर बताए या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी उसे डेट मिलना मुश्किल हो जाता है वैसे बहुत अच्छा है। और मेरा नाम शिबा पठान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। बचपन से मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे मेरी पढ़ाई के लिए। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और मुझसे कहा कि मैं उनके उपायों को फॉलो करूं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स या जर्मनी में कोई लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन मम्मी के फोर्स करने पे मैंने उन उपायों को फॉलो किया, तो आज मुझे अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस होता है। मेरा पढ़ाई में भी बहुत दिल लगता है और मैं अब ज्योतिष विद्या को मानने लगी हूँ। इसलिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये उपाय बताए। होने जा रहे हैं सितंबर में गुरु वक्री, यानी कि 4 सितंबर 2023 में
गुरु वक्री होने जा रहे हैं। 118 दिन वृषभ राशि पर विपरीत राजयोग बनने वाला है। होगी धन की वर्षा ही वर्षा, यानी धन संभालते संभालते आप थक जाओगे। धन की इतनी कृपा होगी यदि आपने कुछ काम कर लिए, तो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यानी कि ये जो मौका है मित्रों, ये मौका है 4 सितंबर 2022 में गुरु वक्री होने जा रहे हैं। और सितंबर का महीना मैं क्या बताऊं, ऐतिहासिक महीना रहेगा। 6 ग्रह वक्री होने जा रहे हैं, यानी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। 6 देखिएगा आप कौन कौन से, देखिएगा बुध वक्री, शुक्र वक्री, गुरु वक्री, शनि वक्री और राहु केतु तो ऑलवेज वक्री। यानी कि ये 6 ग्रह वक्री होंगे। और ऐसा जो होगा वो इतिहास में ना तो आपने कहीं सुना ना पढ़ा होगा कि एक ही महीने में 6 ग्रह वक्री होंगे। लेकिन इसका इफेक्ट वृषभ राशि को बड़ा पॉजिटिव मिलने वाला, खासकर गुरु वक्री का इफेक्ट पॉजिटिव मिलेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि 4 सितंबर में जब गुरु वक्री होंगे तो क्या होगा। तो जब भी गुरु वक्री होंगे तो पहले सीधे होके एकदम से पीछे की ओर जाएंगे, जैसा कि आप मोशन में देख रहे हैं, डायग्राम में देख रहे हैं। फिर जाते जाते आपको पृथ्वी से वो पीछे दिखाई देंगे, लेकिन पीछे नहीं जाते, याद रखिएगा। और वो एक टर्न लेते हैं, जैसा डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो उस तरह से वक्री होते हुए ABC पॉइंट आपको दिख गया होगा। आप डायग्राम में समझ गए होंगे कि गुरु वक्री क्या होता है। सभी ग्रह देखा जाए तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, टेक्निकली आपको बताऊं तो टेक्निकली जब भी कोई ग्रह सूर्य से अधिक अंश में चला जाता है, अधिक डिग्री में चला जाता है, तो वो ग्रह वक्री हो जाता है। ऐसा टेक्निकल पॉइंट में कहा जाता है। और प्रैक्टिकल समझना चाहते हो तो भाई आपके लिए डायग्राम है। चलिए आप बात करते हैं वृषभ राशि पे, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात मित्रों आप मेरा कार्यक्रम तो बहुत देखते हैं, बहुत शेयर करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे हमें भी तो मोटिवेशन मिलती है कि भाई हम आपको इतना समझा रहे हैं, डायग्राम बना के समझा रहे हैं, इफेक्ट बना के समझा रहे हैं, तो हमें भी तो मोटिवेशन के लिए आप एक सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले वृषभ राशि के हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के बारे में भाई वृषभ राशि वालों, आपको वक्री गुरु होने पे हेल्थ पे भाई ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अष्टमेश ग्रह वक्री हैं। बृहस्पति आपकी राशि से अष्टमेश हैं, तो खान पीन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप बीमारियों से घिर जाओगे, कोलेस्ट्रॉल से घिर जाओगे, हाई बीपी, गठियाबाई की समस्या आपको रह सकती है, मोटापे की समस्या आपको रह सकती है, शुगर की समस्या आपको रह सकती है। तो आपको मीठे पे कंट्रोल करना पड़ेगा और ऑयली चीज़ों पे, स्पाइसी चीज़ों पे आपको ये जो 4 महीने कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हाई शुगर की प्रॉब्लम आपको भाई रह सकती है। कुछ लोग तो इंसुलेशन में भी चले जाएंगे, इंसुलिन में। तो इसलिए आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। कम से कम घर से आपको 40 मिनट या कम से कम 30 मिनट वॉकिंग करनी है, या योग या कोई एक्सरसाइज जरूर करिएगा। आज ही 4 तारीख से ही आप किसी योगा सेंटर या जिम में अपना नाम लिखवा दीजिए, क्योंकि ये 4 महीने आपकी बॉडी को बहुत आलसी बना सकते हैं। तो ऐसे में आपके ऊपर बीमारियां आ सकती है, तो इसलिए आपको मेहनत करनी है, याद रखिएगा। दूसरी चीज़ मैं बताऊं तो धन की स्थिति के लिए देखा जाए तो जो बृहस्पति 12वें भाव में आपकी राशि से बैठे हैं, तो देखा जाए तो 12वां भाव वैसे तो अशुभ होता है, खर्चों को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन वक्री ग्रह उल्टा इफेक्ट देता है। यानी कि अब आपके जो खर्चे लग रहे थे, यानी आप कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं, उसमें पैसे पे पैसा लग रहा है, या आपने कोई कर्जा उठाया, EMI पे EMI दिए जा रहे हैं, या किसी प्रोजेक्ट में पैसे पे पैसा लगाए जा रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब आपका 4 सितंबर के बाद 118 दिन में अब आपको थोड़ा संतुष्टि प्राप्त होगी। अब आपको रिटर्न अच्छे आने लगेंगे, यानी बड़ी डील आपकी हो सकती है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, ऐसी एडवाइस देगा जिससे कि आपको बड़ा फाइनेंशियली लाभ होगा। यानी कि कोई व्यक्ति फरिश्ता बन के आपके जीवन में आएगा और आपको आर्थिक बड़ी अच्छी एडवाइस देने वाला है। कहाँ आप गलत काम कर रहे हैं, कहाँ पर आपने गलत पैसा लगा रखा है, तो वो आपको उन चीज़ों से अवगत कराएगा और कहीं ना कहीं आपको उसकी एडवाइस से लाभ होगा। साथ ही साथ 118 दिन प्रॉपर्टी में आपको फ़ायदा होने वाला है। साथ ही साथ शेयर, सोना, चांदी में आपको अच्छा लाभ होने वाला है। करियर के बारे में अगर बात करें तो करियर में
देखा जाए तो न्यू जॉब के आपको ऑफ़र मिल सकते हैं, और वहीं पर मतलब जो न्यू जॉब मिलेगी उस पे आपको अच्छा डेजिग्नेशन मिलेगा, अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा। यदि वृषभ राशि वाले आप सोच रहे हैं कि पुरानी जगह पे भी ऐसा हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। पुरानी जगह पे नॉर्मल ही रहेगा। और साथ ही साथ व्यापारियों के बारे में बात करें तो व्यापारियों को नया काम, नया प्रोडक्ट कोई लॉन्च करने वाले नहीं, या नया काम का ऑफर पार्टनरशिप में आपको मिलेगा, या नया काम आप शुरू कर सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यदि आपको पार्टनरशिप का ऑफर मिले तो आपको कर लेना चाहिए, उससे बहुत लाभ होगा आगे चल के। रिलेशनशिप के बारे में अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप में भाई आपको ध्यान देना पड़ेगा हेल्थ में, और अपने मैरिट या दाम्पत्य जीवन में, रिलेशनशिप में, क्योंकि पार्टनर से आपके मतभेद बढ़ सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। पार्टनर, और देखा जाए कि पार्टनर की हेल्थ के इशू बढ़ सकते हैं, पार्टनर को थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, पार्टनर आपके प्रति ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि पार्टनर से आप मतभेद मत कीजिएगा, पार्टनर से प्यार से उनको समझाइएगा, उनको फटकारिएगा नहीं तो उनको आपके प्रति एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होगी, जिस वजह से वो उसमें डीप में चले जाएंगी, आपके प्रति गलत ख्याल रखने लगेगी कि मेरे हस्बैंड या मेरे उनका कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, या वो मुझे छोड़ देंगे, मेरे से इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, ये जो 4 महीने हैं पार्टनर की कदर कीजिएगा, पार्टनर को सम्मान दीजिएगा, पार्टनर को डिप्रेशन से निकलने में मदद कीजिएगा, तब जाके ये रिलेशन आपका टिक सकता है। साथ ही साथ जो आपका पार्टनर वर्किंग है, उनके स्थान परिवर्तन के योग भी इन 4 महीने में नज़र आ रहे हैं, यानी रिलेशनशिप और हेल्थ आपके हाथों में है। और मित्रों, आप जानते हैं कुछ यूट्यूब चैनल में तो बताते हैं कि आप जो है एक कागज़ पे अपना नाम लिख के उसको पैर के नीचे दबा दो, आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, पार्टनर भी वशीकरण में आ जाएंगे, और 24 घंटे के अंदर वशीकरण में आएगा। तो माफ़ कीजिएगा मित्रों, मैं ऐसा काम आपसे नहीं कर सकता। मैं आपको अपना भाई बहन और अपना ही बॉडी का एक हिस्सा मानता हूं, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा, तो यानी कि आप हमारी आत्मा हैं, तो हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। और ऐसे अंधविश्वासों से आपको निकल के रखना चाहिए, निकल जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको ज्योतिष भी पाखंडी लगेगा। जब आप ऐसी चीज़ें देखेंगे तो आपको इस पर बिलीव ही नहीं होगा। और मित्रों, आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, यानी कि आपकी कुंडली में क्या वक्री का इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में 72101242 ये जो 89 नंबर आ रहा है ना, इस पे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के आप मुझे ऐसे टेलीफोनिक राय ले सकते हैं, वीडियो कॉल पे राय ले सकते हैं। मैंने तो आपकी सेवाएं चालू कर रखी है, आपको लेने की ज़रूरत है। अगर आप किसी दुविधा में हैं, किसी संचय में हैं, तो आप राय ले लीजिएगा, राय लेने से लाभ ही होता है, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जोशी जी नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं, तो अपना कुछ अनुभव बताइएगा कि कैसा रहा। हमें पंडित जी का रेफरेंस किसी ने दिया था, तो हमने उनका यूट्यूब में भी देखे थे वीडियोस। तो 2015 में हम लोग पंडित जी से मिले थे। तो उस समय हमारी कुछ मतलब ऐसी कुछ समस्या चल रही थी जो काफ़ी टाइम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। जैसे हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, और काफ़ी सारे रास्ते हमारे रुके हुए थे, घर के भी प्लानिंग थी, बट वो चीज़ें अड़चने बीच में आ रही थी। तो हम लोग पंडित जी के पास आए, तो पंडित जी ने हमें कुछ उपाय बताए, वो उपाय हमने किए। तो उस उपाय को हमने स्टार्ट ही किया था कि हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए। तो हमें संतान की प्राप्ति भी हुई। पंडित जी ने हमें प्रॉपर्टी का बताया था कि इतने टाइम प्रॉपर्टी का भी योग है, तो उनके अनुसार ही प्रॉपर्टी का योग भी बना हमारा। तो काफ़ी हम लोग खुश हैं, और हम आते रहते हैं पंडित जी के पास। चलो, आगे भी माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जब से मतलब पंडित जी ने जो हमारे को बताया वो बिल्कुल ठीक था। जो उन्होंने जितना टाइम पे उन्होंने बताया वो उतने टाइम पे अपना आप ही हो गया। उससे पहले हम परेशान थे, तभी इतने सालों तक पंडित जी से फॉलोअप लेते आ रहे हैं कि हमारे को एक बार मिलना है, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। तो अभी भी आए हैं, पर हमारे को आते ही पॉजिटिव रिजल्ट दिखा। चलो, यही प्रार्थना करेंगे माता रानी से आपकी मनोकामना पूर्ण हो और गुरु जी का आशीर्वाद भी बना रहे। जय माता। मेरा नाम राजन पटेल है, और मैं अपनी डॉटर की शादी को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान था। तो गुरु जी का नंबर और गुरु जी से मिलना हो पाया, लड़की की कुंडली दिखाई, और जो गुरु जी ने उपाय सजेस्ट किए
उसके बेसिस पर मेरी लड़की की शादी फिक्स हो गई है। अगले महीने शादी है और जो गुरुजी ने उपाय हमें बताए थे वो सब हमने किए। आज लोकल लड़का मिल गया है, कनाडा से ही है, और शादी के बाद हम लोग पूरा परिवार बहुत खुश है। जय माता दी मित्रों, बृहस्पति देव सितंबर में होने जा रहे हैं वक्री, यानी कि 4 सितंबर से देवों के देव बृहस्पति देव, देव गुरु बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं और 118 दिन यानी 31 दिसंबर 2023 यानी ये साल जाते जाते ही तक वो वक्री रहेंगे। अब जाता जाता साल मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो वक्री हो रहे हैं आपके लाभ भाव में, बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं आपकी राशि से, मिथुन राशि से, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जाता जाता साल आपको करियर का कोई आशीर्वाद दे के जाएगा, या आप व्यापारी है तो आपके काम में बाधा खत्म होगी, इनफैक्ट आपका काम बढ़ जाएगा। बृहस्पति देव का आशीर्वाद आप लोगों को मिलने वाला है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको परीक्षा में बेस्ट रिजल्ट का आशीर्वाद बृहस्पति देने जा रहे हैं और किसी से आर्थिक मदद भी आपको दिलाने वाले हैं। यानी आप जो कर्जे में हैं, आप लोन में, आपको फाइनेंशियली दिक्कत है, तो कोई व्यक्ति आपके जीवन में 118 दिन में आएगा और आपकी आर्थिक मदद भी करेगा और आर्थिक रूप से जो आप गलतियां कर रहे हैं उसको सुधारेगा ताकि आप मजबूत हो पाएं। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि की जैसे ही बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, मिथुन राशि की हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ बृहस्पति के कारण नॉर्मल रहने वाली है, हेल्थ में कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आ रही है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में बड़ा परिवर्तन आएगा क्योंकि बृहस्पति आपके लाभ भाव में वक्री हो रहे हैं। लाभ भाव में वक्री होने से क्या होगा, धन संबंधी कोई बड़ी डील 118 दिन में आपकी बन सकती है। रुका हुआ, फंसा हुआ, मार्केट में किसी को पैसा दे रखा है, दे नहीं रहा है, तो आपको अब प्रयास करना चाहिए, अब आपका धन मिलेगा। साथ ही साथ सोना चांदी प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा, शेयर से अब आपको लाभ मिलेगा, स्टॉक मार्केट से आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ कोई व्यक्ति आपको पार्टनरशिप में कुछ काम करने को भी बोल सकता है और उससे आपको लाभ बहुत मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आपको सीखने को बहुत मिलेगा, यानी कि वो व्यक्ति आपको डांटेगा भी, पुचकारेगा भी और थोड़ा सा आप दोनों के बीच में ईगो प्रॉब्लम भी आएगी इन 118 दिन में। लेकिन उस व्यक्ति से आपको कैसे निर्णय लिया जाता है, कैसे राजा बना जाता है, कैसे फाइनेंशियल ज्ञान अर्जित किया जाता है, ये चीज़ आपको उससे सीखने को मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी कोई आर्थिक मदद भी करेगा, या तो आपके जान पहचान वाला कोई ना कोई व्यक्ति फरिश्ता बन के आपके जीवन में आएगा और आपको कर्ज से निकालेगा, या फिर आपकी कुछ ना कुछ आर्थिक, आपको कोई काम देके आपकी कोई आर्थिक मदद करेगा। करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर में देखा जाए बृहस्पति आपकी राशि से 7वें घर और 10वें घर के मालिक हैं। 7वां घर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के बारे में बात करें तो 7वां घर देनदार का होता है, जो चीज़, जो सर्विस, जो प्रोडक्ट आपसे खरीद रहा है उसका 7वां घर होता है। साथ ही 10वां घर कर्म भाव होता है, यानी कर्म का भाव होता है, बिजनेस नौकरी का भाव होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोनों के स्वामी वक्री होने से देखा जाए तो आप जो पहले मैं व्यापारियों के बारे में बात करूं तो आपको किसी कंपनी या किसी व्यक्ति से बड़े ऑर्डर मिल जाने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी कि काम में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, ऑर्डर पे ऑर्डर आपको मिलेंगे। लेकिन व्यापारियों से एक रिक्वेस्ट है, आप ये देखिएगा कि आप उतने ऑर्डर पूरे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्योंकि 118 दिन काम की तो भाई आपके जीवन में भरमार होने वाली है। उतनी लेबर, उतना प्रोडक्शन भी होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं मित्रों अपनी वजह से ही नीचे चले जाते हैं, क्योंकि वो काम तो इतना सारा पकड़ लेते हैं और प्रोडक्शन या स्किल या लेबर उनके पास कम होती है, तो ऐसे काम, सारे काम डिले होते हैं, कंप्लेंटें आती हैं और उनका काम गिर जाता है। आप ये गलती मत कीजिएगा। नौकरी वालों के बारे में बात करें तो पद, प्रमोशन और काम में ज़बरदस्त आपकी वृद्धि होगी, यानी 118 दिन आपके काम की तारीफ होगी। और जो मैनेजमेंट है सरप्राइजली आपका नाम किसी चीज़ में रिकमेंड करने वाली, आपको प्रमोशन देके या अच्छी डेपुटेशन भेज के देके आपको कहीं भेजने वाली है।
तो अब बात करते हैं मिथुन राशि के रिलेशन में। तो रिलेशनशिप में देखा जाए तो पार्टनर से बॉन्डिंग अच्छी रहने वाली है, पार्टनर और आपके बीच में अच्छी बनने वाली है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और पार्टनर और आप दोनों मिलकर कोई घर ले सकते हैं, कोई गाड़ी ले सकते हैं, कोई योजना बना सकते हैं विदेश जाने की यात्रा, यानी कि आधा पैसा पार्टनर मिलाएगा, आधा पैसा आप मिलाएंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के करियर में पद प्रमोशन के योग बनते हैं, या पार्टनर को अच्छी धन वृद्धि होगी, और या पार्टनर की कोई इच्छा पूरी होगी। कोई पार्टनर की जो रुकी हुई इस साल की इच्छा है, उनमें से कोई इच्छा पूरी होने के इन 4 महीने में योग बनता है। तो कुल मिला के रिलेशनशिप मिथुन राशि के अच्छे हैं। जो कुंवारे हैं उनके कहीं ना कहीं शादी के योग भी इन 4 महीने में बृहस्पति के आशीर्वाद से मिल जाने वाले हैं। साथ ही साथ बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो देखा जाए तो 5वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, और 9वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव में पड़ रही है। तो वहाँ पर देखा जाए कोई खास दृष्टि का रिजल्ट नहीं है, मतलब जो रिजल्ट में बृहस्पति के कारण आपको मिलने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अपनी पर्सनलाइज कुंडली में उसके रिजल्ट अलग अलग होते हैं। मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको अपने बारे में एक्यूरेट जानना है तो 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के मुझसे टेलीफोनिक आप राय ले सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं, अपने भविष्य के संचय को दूर कर सकते हैं। एक फ़ोन कॉल शायद आपकी जीवन बदल दें, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको फ़ोन उठा के व्हाट्सएप करना है, याद रखिएगा। व्हाट्सएप करके जब आपका नंबर आएगा तो आपकी और मेरी टेलीफोनिक बात हो जाएगी। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से तो काफ़ी साल पहले से जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है आपका एक्सपीरियंस और अपना अनुभव क्या रहा आपका? हमारा तो गुरुदेव के साथ जुड़ के बहुत अच्छा अनुभव रहा। शुरू से ही इन्हों के मार्गदर्शक से हमारा ज़िंदगी बहुत अच्छी निकली। 2015 में गुरुदेव ने मुझे नीलम पहनाया था, और लोग कहते हैं नीलम आपको बना देता है और बिगाड़ देता है। तो मुझे तो इतना बढ़िया बनाया था कि 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट इतना अच्छा आया। मेरी एक बहुत बड़ी नामी कंपनी टेक महिंद्रा में जॉब लग गई, मैंने बड़े से बड़ी गाड़ी खरीदी, घर का पूरा कल्याण हो गया। तो मैं तो गुरुदेव से ये कहूँगी, हमारे साथ हमारे ऊपर आशीर्वाद ऐसे ही देते रहें और हमें अच्छा मार्गदर्शन हमेशा दें। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो भी उपाय किया उसका आपको अच्छा लाभ मिला? बहुत बहुत अच्छा लाभ। नीलम से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बेनिफिट। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपका हर मनोकामना पूर्ण करे और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा बने। बिल्कुल। जय माता दी। मेरा नाम अतुल पांडे है, मैं बहरीन का रहने वाला हूँ। मेरा बिजनेस है, मैं तेल का बिजनेस करता हूँ, मगर मेरा बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ। मेरी ज़िंदगी की स्थिति बिगड़ गई थी, परिवार मेरा बिखर गया था। मगर मेरे करीबी ने मुझे समझाया गुरुजी की शरण में जाने के लिए। मैंने उनसे ज्योतिष विद्या का ज्ञान लिया, उन्होंने मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान बताया, और जब से मैं उनके संपर्क में आया हूँ तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाली आ गई है। मेरा बिजनेस भी हो गया। उन्होंने मेरे को ये सब बताया, विद्या मैंने उनकी मानी। आज मैं वेल सेटल्ड हूँ और मेरा परिवार खुशी से चल रहा है। मेरे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। मैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सितंबर में बृहस्पति देव होने जा रहे हैं वक्री। जी हाँ, 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बृहस्पति देव उल्टी गति में चलने वाले हैं, जिसका कर्क राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 4 सितंबर में 2 महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना घटित हो रही है। पहला, 4 सितंबर में बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं और आपके 10वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपके स्वास्थ्य और आपके रिलेशनशिप में आपको ध्यान देना पड़ेगा। करियर में आपको बेहतरीन रिजल्ट बृहस्पति वक्री से मिलेगा, लेकिन रिलेशनशिप, पारिवारिक मैटर और हेल्थ के मैटर को आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या गड़बड़ी पैदा होगी बृहस्पति के वक्री से, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। दूसरी घटना के बारे में बात करें
तो सितंबर के महीने में ऐतिहासिक घटना होने वाली है, ब्रह्मांड को हिला देने वाली घटना होने वाली है। यानी 9 में से 6 ग्रह वक्री होने जा रहे हैं, यानी कि बुध वक्री है, शुक्र वक्री है, गुरु वक्री है, शनि वक्री है और राहु और केतु ऑलवेज वक्री है। यानी 6 ग्रह 9 में से वक्री होने जा रहे हैं। ज़्यादातर ग्रह ज़्यादातर उल्टी चाल चलने वाले हैं, यानी कि जाता जाता ये जो साल है आपको कुछ दे के जाने वाला है। अब क्या दे के जाने वाला है, क्या लेके जाने वाला है, इसके बारे में आपसे चर्चा कर लेते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 118 दिन जो बृहस्पति वक्री होके आपके 10वें स्थान में बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हेल्थ पे आपको ध्यान देना है, रिलेशनशिप में ध्यान देना है। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में ही बात कर लेते हैं कर्क राशि के। तो देखा जाए तो ये जो 4 सितंबर से लेकर 118 दिन आपको मानसिक तनाव ज़बरदस्त रह सकता है, बुरी खान पीन की आदतें लग सकती है, यानी कि ड्रिंक की या गलत संगत में आप जा सकते हैं। सट्टा, जुआ, शेयर, इसकी आदतों से आपको नुकसान होगा, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आलसपन आप में बढ़ जाएगा, जिस वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपका मोटापा बढ़ सकता है, आपको कंधों में, कमर में दर्द की समस्या रह सकती है। अब इसका तोड़ क्या है मित्रों? इसका तोड़ वो तोड़ नहीं है जो YouTube चैनल में बताया जाता है कि एक पेज में नाम लिखो और चप्पल में दबा दो और उसके बाद आपका जो पार्टनर है, जो रूठा हुआ पार्टनर है, उसको आप वशीकरण कर लेंगे या आप अपनी हेल्थ ठीक कर लेंगे। हेल्थ ऐसे ठीक नहीं होती मित्रों। आपको योगा, जिम, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या आप 40 मिनट 30 मिनट अपने को समय दें, 5 से 6 बजे सुबह उठें और मॉर्निंग वॉक करें, तब जाके हेल्थ ठीक होगी, याद रखिएगा। तो आपको ये चीज़ें करनी है, पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथ ही साथ धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति कर्क राशि की बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि साल के शुरुआत में शनि की देखा जाए तो ढैया आप पे लग गई थी, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कर्जा बढ़ गया था, काम आपके हो नहीं रहे थे। अब जाते जाते जो ये 6 ग्रह वक्री हैं और उल्टी चाल है, यानी जितना आपका नुकसान है ये जो 4 महीने में कुछ आपकी रिकवरी होगी। हम ये नहीं कहते कि पूरी होगी, लेकिन कुछ रिकवरी होगी। आपको कुछ धन जो डूबा हुआ है उसमें से कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, कुछ धन का आपको लाभ हो जाएगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी कि ये जो 4 महीने हैं इसमें जो यूनिवर्स है, जो प्रभु है, जो प्रकृति है, जो बृहस्पति है, आपको कुछ ना कुछ रिकवरी का आपको मौका देगा। एक तो ये नज़र आ रहा है। साथ ही साथ करियर के बारे में अगर बात करें तो करियर में भाई आपके बड़ी ग्रोथ होने वाली है, यानी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, यानी कि बड़ा काम आपको मिलने वाला है या बड़ा पद मैनेजमेंट के द्वारा आपको दिया जाएगा, बड़े डेपुटेशन में आपको भेजा जाएगा, रखा जाएगा। यानी आपको पद तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपका ट्रांसफ़र का भी योग बनता है, यानी कि या तो आपको दूसरे शहर में भेजा जाएगा या विदेश में आपको भेजा जाएगा। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो बहुत बड़ा काम उनको मिल सकता है, बस उनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी, दूसरे शहर से आपको काम मिलेगा। तो कुल मिला के करियर के लिए तो देखा जाए तो 4 महीने अगर आपने मेहनत कर ली तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, लेकिन अगर देखा जाए अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो कुछ होगा भी नहीं, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में देखा जाए तो ये जो समय है, जैसा मैंने कहा, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। तो पार्टनर से कुछ समय के लिए वियोग लिखा है, या तो पार्टनर आपसे किसी बात को लेकर नाराज़ हो जाने वाला है या आप दोनों के बीच में बनेगी नहीं, तो कुछ समय के लिए पार्टनर आपके मायके या आपको छोड़ के कहीं दूर जा सकता है, यानी वियोग का योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ रिलेशन में ना डाउट भी बड़े रहेंगे, यानी कि देखा जाए तो बृहस्पति के कारण आप जो रिलेशनशिप है उसमें आप दोनों को एक दूसरे पे संदेह रहेगा, डाउट रहेगा। तो यहाँ पर आपको मैं यही कहूँगा कि ये जो 4 महीने आप धीमे से काट ले, पार्टनर की छोटी छोटी बातों, बार बार क्या पार्टनर आपको बोल रहा है, बार बार कोई चीज़ कह रहा है, तो उसका महत्व दें। अगर आप महत्व नहीं देंगे तो ये रिलेशन भी आपके हाथ से जाएगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ बृहस्पति की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है महाराज। तो देखा जाए तो घर के अंदर जो आपके फैमिली मेंबर है, माता पिता है, भाई बहन है, तो उनका कोई ना कोई ये जो 4 महीने में रुका हुआ शादी विवाह, संतान या करियर का रुका हुआ
कोई मांगलिक काम होने के योग नज़र आ रहे हैं। यदि आप कर्क राशि के हैं और आप विद्यार्थी स्टूडेंट हैं तो देखा जाए तो किसी प्रतियोगिता परीक्षा का अगर आपका इन 4 महीने में रिजल्ट आएगा तो आपको अच्छी रैंक प्राप्त होगी, याद रखिएगा। तो कुल मिला के बृहस्पति का यहाँ पर अच्छा भी इफेक्ट है, बुरा भी इफेक्ट है। और मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही। और डिटेल में अगर आपको जानना है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कर्क राशि को जानना है, पॉइंट टू पॉइंट जानना है, तो उसके लिए 7210124289 मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर आपको क्या करना है, इसमें आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करें और टेलीफोनिक मुझसे बात करें, याद रखिएगा। और अपनी बेझिझक जो भी आपके अंदर संकोच है वो मुझसे पूछे तो मैं आपको बताऊंगा कि बृहस्पति का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। ये मित्रों जर्नल प्रेडिक्शन है। और मित्रों अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी एक हाथ मार के सब्सक्राइब कर देना। जय माता दी। जय माता दी। अमित जी मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से सालों पहले से जुड़े हुए हैं, कैसा रहा आपका अनुभव? गुरुजी से मैं बहुत साल पहले मिल चुका हूँ। 2008 से स्टार्ट किया था, फिर उन्होंने मुझे नीलम पहनाया 2013 में। तो मुझे बहुत ही हमेशा मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। मुझे ऑन साइट लगा, मैं बहुत कंट्री में रह के आया, कई साल रह के आया, और अभी मैं गुरुजी से दोबारा मिल रहा हूँ तो बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। नीलम का कैसे रिजल्ट? नीलम को तो ऐसा रिजल्ट था कि मैंने पहनते ही 15 दिन के अंदर ही सीधे सिलाई हो गया मैं तो। अच्छा। हाँ, ऐसा अनुभव रहा कि गुरुजी ने बोला था कि बस आप पहन लो बस, तो मैंने पहन लिया और अब वो नीलम मेरा वो हो गया, तो उसकी वजह से। हाँ, तो जो भी उपाय गुरुजी ने बताया उससे आपको अच्छा हमेशा। हाँ, मैं तो गुरुजी से करीब 10 साल से ऊपर हो गए हैं जुड़ा हुआ हूँ, तो हमेशा इन उपायों से मुझे हमेशा शांति मिली है और मुझे हमेशा बेनिफिट ही हुआ है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी की। जय माता दी। जय माता दी। और गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे, आगे भी बहुत अच्छा होगा। जय माता। जय माता। मैं सिडनी में रहती हूँ। मेरे पति का लकड़ी का कारोबार है और भगवान की दया से इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन बेटा है उसे संभालना ही नहीं चाहता। मैं बहुत परेशान हो गई। एक दिन देखा टीवी में प्रोग्राम गुरुजी का आ रहा था, मैंने भी उन्हें कॉल किया और उन्हें मैंने बताया कि हम बहुत परेशान हैं। तो गुरुजी ने कुछ उपाय बताए, उसे मैंने धारण किया और आज गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे ने पूरा कारोबार संभाल लिया और हम दोनों पति पत्नी मजे से घूमते हैं। सितंबर में मित्रों बृहस्पति देवों के गुरु देव गुरु बृहस्पति होने जा रहे हैं वक्री, यानी 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर यानी 118 दिन बृहस्पति देव चलेंगे उल्टी चाल, सिंह राशि का बनाएंगे सिंहासन योग, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ज़बरदस्त पावर सत्ता मिलने वाली इस कार्यक्रम में इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो सिंहासन योग सिंह राशि का बन रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मित्रों सितंबर का महीना बड़ा ऐतिहासिक महीना रहने वाला है, यानी कि सितंबर के महीने में 6 ग्रह वक्री होने जा रहे हैं, यानी कि बुध, गुरु, शुक्र और शनि वक्री और राहु केतु ऑलवेज वक्री, यानी ये सदा वक्री रहते हैं। तो कुल मिला के 6 ग्रह वक्री होने जा रहे हैं और ये जाता जाता साल यानी ये जो 4 महीने बचे हैं 118 दिन कहीं ना कहीं सिंह राशि को कुछ देके जाने वाला है, क्योंकि अब जाते हुए 4 महीने सिंहासन योग बन रहा है, यानी कि सब कुछ मिलेगा लौट के। चलिए इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सिंह राशि के हेल्थ के बारे में जान लेते हैं। तो हेल्थ के बारे में अगर चर्चा करें तो हेल्थ ये जो 4 महीने आपकी अच्छी रहने वाली है, यानी कि बृहस्पति वक्री होने के कारण बृहस्पति आपके 9वें भाव में वक्री हैं, याद रखिएगा इसका गोचर 9वें भाव में आपके पड़ रहा है। तो 118 दिन देखा जाए आप कोई योगा करने वाले हैं, कोई जिम करने वाले हैं, क्योंकि 9वां भाव जो होता है वो इंटरेस्ट का भी होता है। पंचम के स्वामी कौन है? बृहस्पति, और नवम में बैठे पंचम भाव बुद्धि और इंटरेस्ट का होता है, नवम भाव भाग्य का होता है। तो आप कोई ना कोई योगा जिम या कोई साधना करने वाले हैं, अपने को अच्छा बनाने के लिए, अपने को फिट करने के लिए आप कोई ना कोई साधना या अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। साथ ही साथ बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि अगर देखा जाए तो आपकी ही राशि पे बैठी है, तो आप अपने को फिट बनाने में बड़ा ही योगदान देने वाले हैं, यानी कि आप एक रूटीन फॉलो करने वाले हैं। सुबह के 5 से 7 या 8 बजे तक आप कोई खेल खेलने वाले हैं,
या फिर स्टेडियम ज्वाइन करने वाले हैं, या कुछ लोग अध्यात्म योग, या कुछ लोग और कुछ ना कुछ मेडिटेशन करने वाले हैं। ऐसा योग इन 4 महीने में आप करने वाले हैं और अपने मन अंदर आए हुए मनोविकार को दूर करने वाले हैं। ये पॉजिटिव बृहस्पति वक्री से होगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो देखा जाए धन भाव से अष्टम भाव में अगर देखा जाए, अष्टम के स्वामी हैं आपके बृहस्पति, और अष्टम के भाव के स्वामी जब वक्री हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए पुराना रुका हुआ, अष्टम भाव क्या होता है, हानि का भाव होता है, जो अटका हुआ, जो आपके जीवन में धन को अटका देता है, नुकसान देता है। तो अष्टम भाव जब भी वक्री होता है तो कहीं ना कहीं, और बृहस्पति जब वक्री होता है तो कहीं ना कहीं जो आपका हानि वाला या मरा हुआ पैसा था उसका 4 महीने में कुछ रिकवरी, कुछ हिस्सा आपको मिल सकता है। डूबा हुआ धन आपका वापस आ सकता है, कोई धन लेके भाग गया है, पता ही नहीं है, तो ये जो 4 महीने उसमें आपको पता लगेगा। और ऐसा नहीं कहते कि पूरा ही आपका रिकवर होगा, कुछ प्रतिशत आपकी रिकवरी मिलेगी डूबे हुए धन की। साथ ही साथ देखा जाए तो लोन आपको अप्रूव हो सकता है। कुछ लोग लोन चाहते होंगे, लोन के लिए अप्लाई किया होगा तो यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा, या फिर आपको सरकारी योजना में अप्लाई करने से कुछ लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो जान पहचान वाले व्यक्ति से आपको कोई आर्थिक सहायता मिल सकती है, या आर्थिक धन मिल सकता है, ताकि आपकी जो आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर हो गई है वो थोड़ी नॉर्मल हो जाए। तो आपके जान पहचान वाले, आपके यार मित्र दोस्त आपकी हेल्प करने वाले हैं। साथ ही साथ अष्टम भाव 2 नंबर के पैसे का भी होता है, तो कहीं ना कहीं 2 नंबर के पैसे कमाने का मौका भी आपको मिलेगा। तो कुल मिला के धन की स्थिति पहले से 4 महीने में काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी रिकवर होगी। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में तो भाई आपका ज़बरदस्त सिंहासन योग बन रहा है। और सिंहासन योग जब मिलता है जब 9वां, 10वां और 11वां भाव पावरफुल होता है। यहाँ पर आपका 9वां भाव पावरफुल हो रहा है, बृहस्पति 90 में बैठे हैं आपकी राशि से, यानी मेष राशि में गोचर है और वहाँ पर वक्री हो गए हैं। तो इससे आपका 4 महीने सिंहासन योग बनेगा, यानी कि बड़ी पोजीशन आपको मिल सकती है, बड़ी दावेदारी आपकी हो सकती है, या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बड़ी डील आपको मिल सकती है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, तो कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनको अच्छे अंक मिलेंगे, यानी बड़ी पोजीशन आपको गवर्नमेंट जॉब में मिल सकती है। सिंहासन योग का सिंह राशि वाले जातक और जातिकाओं को सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। अब बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए ये जो वक्री है बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनर से बड़े वाद विवाद आपके रहने वाले हैं, हो सकता है पार्टनर से रूठना मनाना चलता ही रहेगा इन 4 महीने में, 118 दिन में, यानी 118 दिन दाम्पत्य जीवन आपका थोड़ा अस्त व्यस्त रहेगा। बृहस्पति की जो दृष्टि है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि के बारे में बात करें तो 5वीं दृष्टि तो आपकी राशि में जो हेल्थ को ठीक करेगी, और 7वीं दृष्टि तृतीय भाव में। तृतीय भाव का मतलब ये होगा अगर आपका वीज़ा का कोई काम अटका है, या विदेश जाना चाहते हैं, आपने अप्लाई किया हुआ है, या विदेश में रह रहे हैं, तो आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। ये 4 महीने 118 दिन करीबन आपके विदेश संबंधी काम के लिए भी लाभकारी है। साथ ही साथ जो 9वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव में है, यानी कि यदि आपकी नई शादी हुई है और आप सिंह राशि के हैं और संतान नहीं हो रही, तो संतान संबंधी गुड न्यूज़ इन 4 महीने में सुनाई देगी। और संतान के लिए प्रयासरत हैं, कोई प्रोसीजर करा रखा है कि संतान हो जाए, कोई मेडिकल प्रोसीजर करा रखा है, तो यहाँ पर आपको ये जो 4 महीने इसमें सक्सेसफुल रेशो आपका बढ़ जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सिंह राशि के लिए बृहस्पति का जो वक्री का जो गोचर है वो बड़ा लाभकारी रहने वाला है। ये तो मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको अपने बारे में एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, बेझिझक देश विदेश में बैठे हैं आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोनिक एटलीस्ट एक राय ले ले, एक कान से इसको भी सुने जो मैं बता रहा हूँ, और इसको कंफर्म करने के लिए कि आपकी कुंडली में भी यही घटित हो रहा है, इसके लिए एक बार हल्की सी अपनी कुंडली भी चेक करा लें। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी। राजन जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने 1 साल पहले रत्न पहने से तो कैसा रिजल्ट रहा आपके रत्नों का, आप कुछ बताएं? ये 1 साल पहले नीली और पन्ना पहने थे,
और अप्रॉक्सीमेट 3-4 मार्च के आसपास। और जब जो इसका रिजल्ट मेरे को था, मतलब जिस चीज़ की उम्मीद थी वो पूरा उसमें है। मेरी जो 1-2 प्रॉब्लम चल रही थी उसका सलूशन मेरे को मिला, मतलब उसका हल निकला इससे पहनने से। और अभी भी जैसे आज नहीं, मैंने पहले भी प्रकाश जी कहने पे नीलम भी पहना था एक बार, तो भी उसका हल निकला था। सन 2006 से जैसे प्रकाश जी बताते आ रहे हैं मैं वैसा करता आ रहा हूँ, और आज 14, 15, 16 साल हो गए, तो पॉजिटिव एनर्जी ही मिलती है। हाँ, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि अगर पालन किया जाए, पहनने के साथ साथ पालन भी करना चाहिए उन चीज़ों का जो बताई जाती है, बताया जाता है, तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा। फल अच्छा मिलता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी। मैं पंडित प्रकाश ज्योतिषी का प्रोग्राम रोज़ देखती थी, पर मैं सोचती थी कि ये सब बकवास है, मैं नहीं देखती। फिर एक दिन मैंने अपने मन में सोचा कि बेटी की शादी भी नहीं हो पा रही है, चलो एक बार मैं आजमा के देखूँ। मैंने कॉल किया, फिर मैंने पंडित जी से बात की। उन्होंने मेरे को थोड़े छोटे छोटे उपाय बताए, अगर आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। मैं थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम उपाय करने शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। बेटी का रिश्ता भी पक्का हो गया, शादी भी हो गई। अब सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे जीवन में। जब से मैं पंडित जी को बहुत मानने लगी हूँ, उनका प्रोग्राम भी रोज़ देखती हूँ, तब से कोई समस्या ही नहीं है। सितंबर में देव गुरु बृहस्पति होने जा रहे हैं वक्री। जी हाँ, 4 सितंबर 2023 से लेकर और देखा जाए तो कहीं ना कहीं 31 दिसंबर 2023 तक बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं, यानी उल्टी दिशा में चलने जा रहे हैं। तो इसका इफेक्ट कन्या राशि पे कैसा पड़ेगा, कैसे कन्या राशि को धन में मालामाल करने वाला है, पद प्रमोशन देने वाला है, लेकिन रिलेशन के लिए गड़बड़ी वाला रहने वाला है। इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सितंबर के महीने में एक ऐतिहासिक घटना भी घटित हो रही है, यानी कि देखा जाए तो सितंबर के महीने में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 ग्रह वक्री होने जा रहे हैं, यानी कि बुध वक्री, शुक्र वक्री, गुरु वक्री और शनि वक्री और राहु केतु ऑलवेज वक्री, यानी कि 6 ग्रह उल्टी दशा में चलने जा रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स उल्टा चलने जा रहा है। इसको अगर हम माने तो, यानी कि जो आपके चीज़ें चली गई हैं, जो लॉस हो गया है, वो कहीं ना कुछ आपका रिकवर होने वाला है। चलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए तो कन्या राशि के 8वें भाव में बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं और 118 दिन देखा जाए धन के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो 118 दिन है, यानी 4 महीने हेल्थ के लिए नॉर्मल रहने वाले हैं। बस आपको हल्की कमर में दर्द, डिस्क की प्रॉब्लम रह सकती है। साथ ही साथ आपके माता पिता को भी कंधों में दर्द की दिक्कत, गठियाबाई की समस्या रह सकती है। तो थोड़ा योग और एक्सरसाइज से आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा भागा दौड़ करनी पड़ेगी। हेल्थ बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेगी, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो जो बृहस्पति है वो 8वें भाव में वक्री होकर धन भाव में उनकी 7वीं दृष्टि पड़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। जैसा मैंने कहा, उल्टी गति में 6 के 6 प्लानेट हैं। कहीं ना कहीं जो आपका धन लेकर या डूब गया धन है, उसको अगर आप 2-3 ये जो 4 महीने इसमें प्रयास करेंगे तो मिलता हुआ नजर आ रहा है। और 118 दिन आपको धन संबंधी बड़ा लाभ मिलेगा या किसी सरकारी योजना का आपको लाभ मिल सकता है। 118 दिन यानी सरकारी योजना से आपको कोई ना कोई धन या लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ कन्या राशि को LIC शेयर या इन्वेस्टमेंट से जबरदस्त लाभ होने की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो 8वें भाव से बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव में है। साथ ही साथ जो कन्या राशि के ऊपर कर्जा इस साल ज्यादा बढ़ गया है, तो कर्जा कम होने की भी इन 4 महीने में आशंका नजर आ रही है। या फिर आप लोन के लिए अगर आपने अप्लाई किया और लोन नहीं मिल रहा तो आपका लोन मिल जाएगा। यदि आपके पास कर्जा चढ़ा हुआ है तो कर्जा भी कम होगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी घटनाएं होने जा रही है जो कि शुभता की ओर लेके जाएगी, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए
तो चतुर्थ और सप्तम भाव के जो स्वामी है वो गुरु है आपकी राशि से। तो देखा जाए उनका वक्री होने से अगर देखा जाए तो परिवार या पार्टनर से आपके वाद विवाद इन 4 महीने में बढ़ सकते हैं, यानी परिवार में माता पिता से आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं, या आपके लाइफ पार्टनर से मनोविकार मनोभेद बढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप में अविश्वास पैदा हो सकता है। याद रखिएगा, यदि आप, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी वक्री हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम कराने हैं तो आप ठेकेदार या मजदूर अच्छी भली तरह से जांच परख के रख लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के काम में आपको ये जो 4 महीने बड़ी दिक्कतें आने वाली है। ठेकेदार से बड़ी समस्या आने वाली है, लेबरों से बड़ी समस्या आने वाली है। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, यानी कि इन 4 महीने में प्रॉब्लम तो मित्रों आएगी, लेकिन अंत भला तो सब भला। और साथ ही साथ देखा जाए आपके पार्टनर के कुछ दिनों के लिए आपसे रूठ के जाने के योग भी बनते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चतुर्थ और सप्तम भाव गुरु वक्री के कारण दूषित है। तो माता पिता से एक जगह आपके वाद विवाद रहेंगे, वो भी आपसे नाराज रहेंगे, एक तरफ आपका पार्टनर भी आपसे नाराज रहेगा। करियर के बारे में अगर बात करें तो करियर में देखा जाए तो आपका स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है, क्योंकि गुरु की अगर देखा जाए तो 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, यानी कि आपके स्थान परिवर्तन के या नौकरी चेंज करने के प्रबल संभावना है, या नया नौकरी का ऑफर आपको मिल जाएगा। 4 महीने में आपको चेंज भी करना चाहिए, क्योंकि नए काम से आपको पद और धन की वृद्धि होगी। पुराने में कोई पद और कोई धन की वृद्धि होने वाली नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि नई जगह पे आपको ज्वाइन करना है। यदि आप गवर्नमेंट में हैं तो गवर्नमेंट में आपको डेपुटेशन में स्थान परिवर्तन करके भेजा जा सकता है, लेकिन जहां भेजा जाएगा वहां भी भरपूर टेंशनें रहेंगी, मनोविताविक काम नहीं मिलेगा। यानी पद प्रमोशन तो होगा, धन वृद्धि तो गवर्नमेंट वालों की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए वे मनो मुताबिक काम नहीं मिलेगा या अच्छी जगह पे ट्रांसफर नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए करियर के अंदर देखा जाए एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और एक खराब रिजल्ट मिलेगा, यानी कि जहाँ पर पद और धन में वृद्धि होगी तो काम आपको अच्छा नहीं मिलेगा, और अगर आपकी नई जगह से आपको बढ़िया ऑफर मिलेगा तो पुरानी जगह से आपको कोई ऑफर नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए करियर के लिए ये जो 4 महीने हैं इसमें आपके लिए मिश्रित फलदायक है। बस आपको क्या करना है, अपने रिलेशन, अपने परिवार के छोटे छोटे जो क्लेश हैं उसको बढ़ने ना दें। पत्नी और परिवार को साथ में बिठा के एक कंसल्टेंसी करें, एक देखें कि किसकी गलती है। हर बार पत्नी गलत नहीं होती और हर बार माँ भी गलत नहीं होती। आपको दोनों को बिठा के उनके जो मनोवेद है वो आपको दूर करने की जरूरत है। अगर आपने लाइटली ले लिया तो भारी पड़ जाएगा, ये याद रखिएगा। और कुछ लोग यूट्यूब में देखकर क्या करते हैं, कुछ उपाय कर लेते हैं कि कागज में नाम लिख के और पैर पे रख के और पैर के नीचे दबा दें, सारे मनोविकार दूर हो जाएंगे। तो ऐसी अपवादों में ना पड़े, ऐसे में विश्वास आपका खंडित होता है। ऐसा कुछ नहीं होता मित्रों। और आपको क्या करना है, जो मैंने आपको उपाय बताया कि माता और पार्टनर पे या परिवार या पार्टनर को एक साथ बैठा के उनके मनोविकार आपको दूर करने होंगे, याद रखिएगा। और ज़्यादा डिटेल में आपको जानना, देखिए मित्रों, मैं तो आपको आत्मा मानता हूँ, आप मेरे दर्शक हैं, आप मेरे भाई बहन हैं, है ना। तो मैं आपका फैन हूँ और मैं आपको कोई गलत राय नहीं दूंगा। ऐसे अंट संट उपाय बिल्कुल नहीं बताऊंगा जो वर्क नहीं करते, लेकिन व्यू बढ़ाने के लिए मैं ऐसे काम कर दूं तो ऐसा काम मैं नहीं करूंगा मित्रों। आपको कोशिश करूंगा जितनी मेरी नॉलेज है उसके अनुसार आपको बेस्ट गाइडेंस दूं। अगर आप कहीं पर फंस रहे हैं तो आप ये गोचर एक कहते हैं ना, उल्टे कान से ये गोचर भी सुनिए और राइट कान से अपनी कुंडली को भी चेक कराइए। तो आपको 7210124289 जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे आप टेलीफोनिक मुझसे अपॉइंटमेंट लेके एक बार आप एक कुंडली भी चेक करा लें और कंफर्म कर लें कि ये तो हो ही रहा है, साथ ही साथ आपकी कुंडली में क्या हो रहा है। तो दोनों को अगर आप साथ में रखकर कुछ उपाय करेंगे या कोई निर्णय लेंगे तो आपके लिए यकीन मानिए अति उत्तम रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। पूनम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका अनुभव कैसा रहा गुरु जी के साथ? जय माता दी। मेरा गुरु जी के साथ अनुभव बहुत अच्छा रहा और मैं पिछले कई सालों से गुरुजी को फॉलो कर रही हूँ और आज बहुत मुश्किल से मेरे को गुरुजी से मिलने का मौका मिला।
मेरे को अब तक गुरुजी ने जो भी प्रेडिक्शंस की हैं वो पत्थर पे लकीर की तरीके से आई हैं और जैसा उन्होंने बताया वैसा मेरे साथ हुआ है। और जहाँ उन्होंने मुझे पॉजिटिव बताया, जैसे मेरी बिटिया के लिए उन्होंने बताया कि भाई ये बाहर जाएगी या बाहर सेटल होगी और ये बहुत सक्सेस करेगी, तो बिल्कुल उसी तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं। और जैसा उन्होंने मेरे बेटे के लिए और मेरे लिए बताया था वो भी बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है। तो मैं बहुत दिनों से चेज़ कर रही थी पर गुरुजी से मिलने के लिए, बट आज मुझे जाके बहुत मुश्किल से टाइम मिला है। शायद मेरा अच्छा टाइम स्टार्ट होना था तो आज मुझे टाइम भी मिल गया और आज मैं गुरुजी के पास आ भी गई हूँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजी के दर्शन हो गए और ऐसी माँ की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। जय माता दी। जय माता। मेरा नाम निर्मला शर्मा है और मैं स्कॉटलैंड में रहती हूँ। मैं बहुत बीमार थी, स्वास्थ्य मेरा हमेशा खराब रहता था। तो मेरी दीदी ने कहा कि आप पंडित प्रकाश जोशी जी का प्रोग्राम देखिए, उनसे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। और इसी तरह फिर मैंने जब उनका प्रोग्राम देखा और उनके छोटे छोटे उपाय जो थे वो हमने किए और मैं तब से बहुत स्वस्थ हूँ। अब मेरा घर भी सब सुचारू रूप से चल रहा है। अब मेरे स्वास्थ्य संबंधी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। मैं पंडित जी का धन्यवाद अदा करती हूँ। सितंबर में बृहस्पति देव होने जा रहे वक्री। जी हाँ, देव गुरु बृहस्पति सितंबर में यानी 4 सितंबर को होने जा रहे हैं वक्री। 118 दिन के लिए वक्री होने जा रहे हैं। तुला राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो ये वक्री हो रहे हैं तुला राशि के सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। सप्तम भाव रिलेशन का, लव एंड अफेयर का भाव होता है, तो वहाँ पर वक्री होना कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सितंबर के महीने में मैं तुला राशि वालों को बताना चाहता हूँ एक ऐतिहासिक घटना घटित हो रही है, यानी कि सितंबर के महीने में 1 नहीं 2 नहीं 6 ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। यानी कि सितंबर के महीने में बुध वक्री, गुरु वक्री, शुक्र वक्री, शनि वक्री और राहु और केतु भी वक्री होंगे। यानी सितंबर का महीना ऐतिहासिक घटना ऐतिहासिक रहेगा, यानी कि ज़्यादातर ग्रह उल्टी चाल में चलेंगे। अब ऐसे में तुला राशि को इसका क्या फ़ायदा होगा इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। यानी कि पहले मैं बता दूं कि तुला राशि पे इस साल की शुरुआत में शनि की ढैया चल रही थी, ढैया ख़त्म हुई तो राहु महाराज आ गए। राहु के महाराज के आने पर भी करियर में बहुत अच्छी उन्नति नहीं हुई, यानी ढैया ख़त्म होने पे थोड़ी समस्या का निदान हुआ लेकिन पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठे हुए थे और बृहस्पति और राहु दोनों एक साथ बैठे हुए थे मेष राशि के अंदर, जिस कारण से करियर में अधिकतर तुला राशि ने मुझे टेलीफोन पे प्रॉब्लम बताई, व्यापार नहीं चल पा रहा है, धन डूब गया। ऐसी स्थिति तुला राशि वाले काफ़ी लोगों ने मुझे बताया। उसका कारण क्या था कि उनकी जन्म कुंडली में भी गोचर का ज़्यादा इफेक्ट था, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो उनके करियर में ग्रोथ नहीं हुई। तो ऐसे में अब क्या होगा कि बृहस्पति 4 सितंबर में वक्री हो जाने वाले हैं। यानी बृहस्पति राहु के साथ जरूर बैठे हैं लेकिन पावरफुल अब बृहस्पति होंगे। तो बृहस्पति राहु से ज़्यादा पावरफुल हो जाने से अब आपको 4 महीने साल के जाते जाते बेस्ट और ज़बरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट तुला राशि वालों को मिलने वाला है। अब वो क्या रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं और मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। वक्री ग्रह आप जानते ही हैं क्या होता है। वक्री ग्रह का मतलब होता है जब कोई ग्रह क्षितिज से या सूर्य से डिग्री में दूर हो जाता है तो वो वक्री हो जाता है और पृथ्वी से वो उल्टा चलता हुआ नजर आता है, याद रखिएगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ABC पोजीशन है, इस वजह से आप ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे डायग्राम में कि वक्री क्या होता है। अब सबसे पहले तुला राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 118 दिन क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो 118 दिन क्योंकि बृहस्पति आपके सप्तम में, सप्तम से दृष्टि अगर देखा जाए तो आपकी ही राशि पे यानी आपके ऊपर है, तो आपके अंदर बड़ा पॉजिटिव बदलाव होगा। अभी तक आप बड़ा नेगेटिव सोच रहे थे, मन बड़ा खराब था आपका और पूजा पाठ में भी अवरोध नजर आ रहा था, क्योंकि अपना कहते हैं ना, जब तक अपना पेट खाली है तो पूजा में मन ही नहीं लगता या अपनी ही चीज़ें तृप्त नहीं हो पाती तो ध्यान नहीं लग पाता। तो अब आप क्या करेंगे कि अपने मनोविकार को दूर करने के लिए योगा जिम करने वाले हैं, कड़ी साधना करने वाले हैं, मनोविकार और टेंशन को दूर करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो बुरी आदतें हैं खान पीन की, जो बुरी आदतें हैं
उसको भी दूर करने का प्रयास आप करेंगे। तो कुल मिला के अब आपका पूजा पाठ में मन लगेगा, पॉजिटिव आपकी अब सोच होगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो लाभ भाव में अगर देखा जाए बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है जो वक्री होके स्ट्रांग होके बृहस्पति आपके लाभ भाव को देख रहा है। यानी कि देखा जाए तो 118 दिन वैसे तो आपके लिए नॉर्मल है, लेकिन जो आपने पिछले 2 साल या 1 साल में शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट किया है, जो आपका 1 आध साल के अंदर जो पैसा लगाई जा रहा है, अब जाके इन 4 महीने में आपको पिछले कामों का रिटर्न प्राप्त होगा, पिछली इन्वेस्टमेंट का अब आपको पॉजिटिव फल प्राप्त होगा। तो कुल मिला के धन में कोई वृद्धि नहीं हो रही, लेकिन जो पिछला जो रुका हुआ काम है, पिछला जो आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, तुला राशि वाले पैसा लगाया जा रहा है, आज उन्नति होगी, कल उन्नति होगी। अब इन 4 महीने में ये पॉजिटिव होगा बृहस्पति की दृष्टि से कि अब आपको रिटर्न मिलने लगेगा, आपके काम का रुका हुआ या किसी को धन उधार दिया है तो वो धन भी आपको अब मिलने लगेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो धन की स्थिति इन 4 महीने में आपकी बहुत अच्छी है, मेहनत से फल मिलेगा, लेकिन आपको अच्छी डीलें मिलेंगी, कई कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, जिस कारण से आपका कर्जा का लोड भी अब कम हो जाएगा, कर्जा भी उतरने लगेगा। तो ये जो 4 महीने धन कमाने के लिए धन का रिटर्न आपको मिलेगा। करियर की बारे में बात करें तो ये जो जाता हुआ 4 साल, ये जो इस साल का जाते हुए 118 दिन है, इसमें आपके करियर में या तो आपके काम में परिवर्तन हो सकता है या फिर तुला राशि का ताबड़तोड़ स्थान परिवर्तन हो सकता है। नए जॉब के आपको ऑफर मिल सकते हैं जो कि आपके लिए लाभकारी है। पुरानी जगह पे आपको ऑफर तो दिए जाएंगे, बोला तो जाएगा कि आपका इंक्रीमेंट होगा, आपका पोजीशन अच्छी होगी, लेकिन किया नहीं जाएगा। तो इससे अच्छा मौका है कि अगर 4 महीने में आपको स्विच करने का मौका मिल जाए तो आप स्विच कर लीजिए, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। पुरानी जगह में तो कुछ होने वाला नहीं है, मतलब पुरानी जगह में होगा लेकिन टाइम लगेगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनर से भी अगर देखा जाए तो प्रेम आपका बढ़ने वाला है, क्योंकि बृहस्पति 7वें भाव में ही वक्री हो रहे हैं, यानी 7वां भाव आपके रिलेशन का भाव है, संबंध का भाव है। तो कहीं ना कहीं पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, एक दूसरे का आप सम्मान करने वाले हैं और किसी प्रोजेक्ट या योजना का एक साथ में निर्णय लेने वाले हैं या एक साथ कहीं पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, एक साथ कोई काम करने वाले हैं। यानी एक साथ जो काम करेंगे उससे आपका आपस में संबंध भी अच्छा होगा, विश्वास भी बढ़ने वाला है। साथ ही साथ जो आपका पार्टनर है उनको जॉब में परिवर्तन के योग नज़र आ रहे हैं, यानी उनका भी जॉब का कोई ऑफर मिल सकता है या करंट जॉब में ही उनको पद प्रमोशन मिल सकता है। तो पार्टनर से रिलेशन अच्छे, पार्टनर के करियर के लिए ये 4 महीने बड़े शुभ रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर तुला राशि का देखा जाए तो वक्री गुरु से ये जो जाता साल के जो 4 महीने आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियली लाभ मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। बाकी आपको डिटेल में जानना है मित्रों, ये तो जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपने एक कान से ये सुन ली और एक कान से आप ये अपनी कुंडली दिखा के ये कंफर्म कर ले कि ये मेरा पे भी इस गोचर अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7210124289 मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर आप अपनी कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सएप करके आप मेरे से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके एक बार कुंडली दिखा लीजिए, ताकि आप कंफर्म कर लें कि ये गोचर आपके लिए कितना लाभकारी रहेगा। इस गोचर के अलावा कहीं आपका नीच भंग राजयोग तो नहीं है, यानी कि राजयोग तो भंग नहीं हो रहा, ऐसे कोई स्थिति तो नहीं है, तो ऐसे में प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी अजय जी। अजय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से तो सालों पहले से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहता है आपका अनुभव? देखो जी, मैं गुरुजी के साथ सन 2008 से जुड़ा हुआ हूँ और आज तक मैं जुड़ा हूँ, तो इससे ही आपको पता चल जाता है कि मेरा अनुभव कैसा है। और पिछले 12-13 साल से गुरुजी ने ही हमें संभाला हुआ है और जिस हिसाब से जो बोलते आए हैं, जब भी हमें कोई कष्ट हुआ, चाहे हमारी नौकरी को लेके, सेहत को लेके, मेरी मैरिज बड़ी लेट हुई है तो उसमें भी मैं गुरुजी जिस हिसाब से बताते जा रहे थे, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मैं कभी मेरा था कि शादी करनी नहीं है, लेकिन फिर गुरुजी जिस हिसाब से उपाय बताते गए मैं करता गया। ठीक है, मुझे टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि मैं बिल्कुल फेवर में नहीं था, लेकिन फिर भी एट द लास्ट गुरुजी ने जिस हिसाब से दिखाया तो मेरा वो जो एक काम ज़िंदगी में था वो भी हो गया एकदम फर्स्ट क्लास।
और बाकी आज की डेट में चाहे मेरी नौकरी हो, चाहे मेरे मतलब वेल्थ हो, रोजी रोटी बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है। और मेरा अनुभव गुरुजी के साथ बहुत अच्छा अनुभव एकदम बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और धन्यवाद। माता रानी की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद। जय माता दी। जय माता दी। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद लोधी है। मेरी अपनी तंजानिया में प्राइवेट प्रैक्टिस है जो कि कुछ दिनों से अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन मैंने जब से प्रकाश पंडित जोशी के कहने पर चला और जैसे जैसे वो मुझे बताते गए वैसा वैसा मैं करता गया, आज मेरे पास नंबर ऑफ पेशेंट भी बढ़ गए हैं और मैं अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। सितंबर के महीने मित्रों बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति होने जा रहे हैं वक्री, यानी कि सितंबर के महीने में देखा जाए तो 4 सितंबर में बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। 30 दिसंबर तक बृहस्पति वक्री रहेंगे और इसका प्रभाव वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन पे कैसा पड़ेगा इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। बृहस्पति आपकी राशि से छठे वक्री हैं, कहीं रोक तो नहीं दे देंगे, कहीं परेशान तो नहीं कर देंगे, जॉब में दिक्कत तो नहीं होगी, इसके बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सितंबर के महीने में बृहस्पति तो वक्री हो रहे हैं 118 दिन के लिए। साथ ही साथ सितंबर के महीने में एक और ऐतिहासिक घटना हो रही है, यानी कि 6 ग्रह एक साथ देखा जाए तो सितंबर में वक्री हो रहे हैं, यानी कि 6 ग्रह 9 में से उल्टी चाल चलेंगे। 6 ग्रह यानी बुध वक्री, शुक्र वक्री, गुरु वक्री, शनि वक्री, राहु और केतु ऑलवेज वक्री, ये हमेशा वक्री ही चलते हैं, यानी कि 9 ग्रहों के पैनल में से 6 ग्रह उल्टी चाल चलेंगे। अब इसका फायदा वृश्चिक राशि को क्या होगा या नुकसान होगा, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं, जो छठे भाव के अंदर गुरु वक्री हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो करियर और नौकरी में बहुत बड़ा चेंजेस लेके आएंगे। 118 दिन नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके मैनेजमेंट में, उनके काम में बड़ा परिवर्तन हो सकता है जिसका आपको फायदा मिलेगा, यानी कि पद वृद्धि के या जिम्मेवारी आपकी बढ़ जाएगी, उसके लिए तैयार रहिएगा। नौकरी में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में कोई बड़ी डील वक्री गुरु के कारण आपको मिल सकती है। साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति की जो धनु राशि है वो आपके द्वितीय भाव में विराजमान है, तो गुरु वक्री होगा तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोर्ट केस या सरकारी जो कार्यों में बाधा चल रही है, या जो लोग बेरोजगार हैं जिनको के पास ना काम ना धंधा है, उन पे भी कहीं ना कहीं बृहस्पति की कृपा या बृहस्पति का आशीर्वाद मिलने वाला है। यानी देखा जाए तो आपको कोई काम मिल सकता है, कोर्ट केस और सरकारी मुकदमे में आपको कोई समाधान मिल सकता है, या आपका काम या आपका डिसीजन इन 118 दिन के अंदर आ सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो 118 दिन में कोई बड़ा धन लाभ आपको मिल सकता है, यानी कि कोई अच्छा लाभ आपको मिलेगा जिससे कि आपका लोन कम होगा, कर्जा आपका कम हो सकता है। यानी इस साल का जाते जाते ये जो 118 दिन है ये आपके लिए बड़े लाभकारी है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो देखा जाए तो बृहस्पति आपकी कुंडली के अनुसार छठे भाव के में बैठे हुए हैं, यानी छठा भाव यहीं पर बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। तो कुल मिला के 118 दिन थोड़ा आपको शारीरिक मेहनत वृश्चिक राशि वालों को ज़्यादा करनी पड़ेगी, या आपको व्यायाम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि 118 दिन आपको कमर में दर्द की समस्या, डिस्क में प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, या जो 30 साल से ऊपर के युवा हैं उनका शुगर बढ़ सकता है, थायराइड बढ़ सकता है, बिकॉज आप एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो याद रखिएगा 118 दिन बृहस्पति आपको करियर में लाभ दे रहा है, धन का लाभ दे रहा है, लेकिन आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, आपको कोई जिम योगा व्यायाम करते रहना है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति पंचम भाव के भी मालिक है,
तो कहीं ना कहीं बृहस्पति के वक्री हो जाने से आपको संतान संबंधी खुशखबरी मिल सकती है। जो नव दंपत्ति है जिनकी अभी अभी मैरिज हुई है तो उनको संतान की खुशखबरी मिलेगी। जो मनचाही संतान चाहते हैं तो उनको मनचाही संतान का रिजल्ट 118 दिन मिल सकता है। जो वृश्चिक राशि वाले संतान प्राप्ति के लिए ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उनके लिए भी पॉजिटिव ही बृहस्पति रहने वाला है। साथ ही साथ जिनकी संतान है तो संतान संबंधी कामों में गुड न्यूज़ मिलेगी। संतान की विद्या में या उनके करियर में अच्छी ग्रोथ रहेगी 118 दिन। साथ ही साथ प्रेम के मामलों में अगर देखा जाए मित्रों, जिन वृश्चिक राशि का प्रेम चल रहा है या दोस्ती चल रही है उसमें अनबन या ब्रेकअप वाली स्थिति रहेगी। यानी ये जो बृहस्पति पंचम भाव का जो स्वामी है ये प्रेम को सपोर्ट नहीं करेगा। ये आपके धैर्य और पेशेंस पे आजमाइश होगी कि आप कितना सह सकते हैं। ये आपके प्रेम की परीक्षा लेगा। 118 दिन आपको प्रेम की परीक्षा देनी पड़ेगी। साथ ही साथ बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो देखा जाए 5वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव पे पड़ेगी और 7वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पे पड़ेगी और 9वीं दृष्टि आपके धन भाव में पड़ेगी। यानी देखा जाए तो 118 दिन पद प्रमोशन के अच्छे योग बनते हैं। साथ ही साथ पद प्रमोशन के साथ में या तो प्रोजेक्ट चेंज हो जाएगा या स्थान परिवर्तन हो जाएगा या कुछ लोग नए जॉब के ऑफर ले लेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए व्यापार के लिए भी ये स्थिति बहुत अच्छी है। नया कोई आप काम में निवेश करने वाले हैं या नया कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या नई काम, नई शाखा आप खोलने वाले हैं। तो कुल मिला के कर्म क्षेत्र चाहे नौकरी कर रहे हैं, व्यापार के लिए 118 दिन बहुत बहुत लाभकारी है। मित्रों ये जो मैंने बताया ये जर्नल प्रेडिक्शन है। यदि आपको एक्यूरेट जानना है कि आपके साथ में बिल्कुल एक्यूरेट क्या होगा, उसके लिए 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। इस पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के अपनी कुंडली का भी एक बार कंसल्टेंसी ले सकते हैं, राय मशवरा ले सकते हैं कि आपको अगर कोई नया व्यापार करना है, कोई स्थान परिवर्तन करना है, कोई नई जॉब का ऑफर है, लूँ या ना लूँ, विदेश जाना है पढ़ने के लिए, तो आपको एक बार कुंडली जरूर दिखाना चाहिए। मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। वंदना जी, वंदना जी मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से तो सालों पहले से जुड़े हैं, तो क्या है आपका अनुभव, आप मुझे कुछ बताइए। गुरुजी से बहुत सालों से जुड़े हैं और अब ऐसा जुड़े हैं कि ये एक परिवार के ही मेंबर लगते हैं। इनसे इनकी आस, इनका विश्वास, यही होप देते हैं, यही राहत दिखाते हैं। जब भी हम परेशान होते हैं हमेशा इन्हीं के पास आते हैं। तो ये सालों साल ऐसा ही चलता रहे और अभी हम विदेश में सेटल होने का सोच रहे हैं। गुरुजी से ही सारा ज्ञान लिए हैं तो इनका भी ऐसे ही चलता रहे। ईश्वर ने ज्ञान, सम्मान सब दिया है इनको, उन्हीं के कारण हम आते हैं और ये विश्वास बना रहे, इनकी ये जो आस लोगों को देते हैं वह बनी रहे, इनकी जो ऑनेस्टी है वो बनी रहे, जिसकी वजह से लोग इनके पास आएँ और अपना विश्वास कायम रखें। यही कामना है, इनका अच्छा चले और ये दूसरों को भी ऐसे ही राह दिखाएँ। इतने साल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम समीर आर्या है, मैं तंजानिया का रहने वाला हूँ। मैं एक कंपनी में काम करता जहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए थे। मैं उनके साथ रह के वहाँ पे बहुत नशा करने लग गया था, नशे का बहुत आदी हो गया था। मेरे घर वाले मुझसे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, परेशान हो चुके थे। फिर उसके बाद मेरे को पंडित जी के पास लेके आई मेरी मम्मी। फिर मैं पंडित जी के पास आया तो मुझे पहले बहुत रूड, अजीब सा लगने लग गया था कि पंडित जी कैसे ठीक करेंगे। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे एक दो बार आया, फिर पंडित जी ने मुझे एक कवच दिया जिसकी वजह से आज मैं सारा नशा छोड़ चुका हूँ और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बृहस्पति होने जा रहे हैं 118 दिन के लिए वक्री, यानी कि धनु राशि के ऊपर क्या स्थिति रहेगी इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube, Facebook चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों आज हम चर्चा करेंगे जो बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं, यानी अगर देखा जाए तो बृहस्पति देव 4 सितंबर 2023 से और 31 दिसंबर 2023 यानी पूरे जाते जाते साल तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। तो इसका क्या प्रभाव रहेगा धनु राशि पे, इसके बारे में प्रभाव डालेंगे, इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ आपकी कुंडली में, आपकी राशि से ये पंचम में वक्री हैं, तो पंचम में वक्री अच्छे हैं, खराब हैं,
कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं दे देंगे, इसके बारे में हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पहला तो सितंबर में ये घटना हो रही है मित्रों, दूसरी सितंबर के महीने में देखा जाए तो बृहस्पति वक्री नहीं हो रहे हैं, 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं। यानी सितंबर का महीना ऐतिहासिक महीना रहने वाला है। 6 ग्रह वक्री है, टोटल तो 9 ही ग्रह होते हैं, 9 में से 6 ग्रह उल्टे चलेंगे, यानी कि बुरा वक्त अब जाने वाला है, अच्छा वक्त लौट के आने वाला है। चलिए इसके बारे में इस कार्यक्रम में दृष्टि डाल लेते हैं। तो गुरु जो वक्री हो रहे हैं वो आपके पंचम भाव में हो रहे हैं, यानी 118 दिन तक देखा जाए तो आपको संतान संबंधी शुभ समाचार मिलेंगे और विवाह या प्रेम के मामले आपके बनेंगे, या तो लव एंड अफेयर के आपके योग धनु राशि वालों के बनते हैं, या शादी नहीं हो रही तो शादी के बात आपके अब शुरू होने लगेगी, यानी जाता जाता साल आपको कुछ ना कुछ बंधन में बांध के जाएगा। साथ ही साथ आप नया कुछ सीखेंगे या कुछ नया पढ़ेंगे, नया स्टडी करने का आपका मन करेगा, कुछ लोग एडमिशन भी लेंगे, तो कुछ नया सिखा के जाएगा जो पंचम में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी जो ये वक्री हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि आपकी धनु राशि है तो आपकी स्वामी जो वक्री हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं खूब योगा जिम व्यायाम करवाने वाले, यानी आपके मन में आएगा कि मुझे योगा कर लेना चाहिए, मुझे जिम करना चाहिए। कुछ लोग वॉक करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ आप अपने शरीर को तपाने के लिए करने वाले हैं और बुरी आदतें, खान पीन की बुरी लतों को अपने आप ही कंट्रोल करने वाले हैं। तो कुल मिला के ये भी बृहस्पति वक्री से आप पे बढ़िया चेंज आ रहा है। साथ ही साथ बृहस्पति आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार चतुर्थ भाव के मालिक हैं। तो चतुर्थ भाव यानी परिवार का होता है, तो परिवार में जो फैमिली मेंबर का शादी विवाह से संबंधित जो कार्य रुके हैं वो आपके बनते हुए नजर आएंगे। और चतुर्थ भाव देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का भी होता है, तो प्रॉपर्टी का काम आपका होगा, यानी 118 दिन में आप या तो प्रॉपर्टी का निर्माण कराने वाले हैं मित्रों, या नई प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव विद्या का भी होता है, तो विद्यार्थियों को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी कि 118 दिन में दिया गया कंपटीशन, दिया गया प्रतियोगिता परीक्षा में रैंक आपकी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ वक्री गुरु की पंचम दृष्टि आपके 9वें भाव में, ये दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, यानी 118 दिन देखा जाए 9वां भाव यात्रा का होता है, तो विदेश यात्रा आपको कराएगा, या विदेश संबंधी कोई बाधाएं किसी काम में चल रही है तो वो स्वीकृति हो जाएगी, मतलब वो बाधाएं आपकी नष्ट होते हुए नजर आ रही है। और माता पिता को या तो करियर में 118 दिन लाभ होगा, या कहीं ना कहीं से फंड आपके माता पिता को मिलने वाला है, या माता पिता की कोई वस्तु सेल होने वाली है जो वो सेल पे उन्होंने डाली थी, रुका हुआ काम कुल मिला के माता पिता का बनने वाला है। 5वीं घटना के बारे में बात करें तो वक्री गुरु की सप्तम दृष्टि देखा जाए तो आपके लाभ भाव यानी गेन हाउस में है, यानी 118 दिन देखा जाए तो पुराने जो काम में आपका पैसा लग रहा था, यानी कि पुराने काम में कोई रिजल्ट आपको मिल नहीं रहा था, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट लग रही थी, धन पे धन लग रहा था, मेहनत पे मेहनत लग रही थी, अब 118 दिन अब आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी कि पुराने कामों का अब आपको प्रतिफल मिलना शुरू होगा, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, याद रखिएगा। और जो पुराने इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं शेयर एफडी मार्केट में, तो उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो 118 दिन में आप शेयर में, सोने में, चांदी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। कुल मिला के लाभ भाव में जो बृहस्पति बैठे वो आपकी चांदी पे चांदी करेगा, बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने जनरल प्रेडिक्शन के बारे में बात की है, ये जनरल है। यदि आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है और अपनी कुंडली में 90% एक्यूरेसी के अनुसार जानना है तो आपको 7210124289 पे मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सएप करके आप मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी लेके आप कंसल्ट कर सकते हैं। विदेश से संबंधित, नौकरी से संबंधित, ये काम करूं या ना करूं, नया काम खोलना है, आप बृहस्पति ने नया काम तो दे दिया लेकिन आप कंफ्यूज है, तो ऐसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।
जय माता दी। जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप गुरुजी से तो सालों पहले से जुड़े हुए हैं, तो कैसा है आपका अनुभव? 20 सालों से जुड़े हुए हैं। हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा। जैसा उन्होंने जैसे जैसे बताया वैसा वैसा हमारा बहुत ही अच्छा हुआ। बेटियों की शादी का, मैरिज से लेके, पढ़ाई से लेके, हर चीज़ से हमारा बहुत अच्छा रहा। आगे भी अच्छा रहे। हम तो चाहते हैं ऐसे ही हमारे संबंध पंडित जी से बने रहें। हाँ जी, धन्यवाद। बहुत ही अच्छे गुरुजी आपको देते रहें, आपके सारे कामों माता रानी की कृपा बने गुरु जी की कृपा से बहुत ही अच्छा रहा हमारा, और ऐसे ही इनका साथ बना रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम निर्मल गोयल है और मैं गुरुजी प्रकाश जोशी जी का प्रोग्राम देखती थी। और मेरे घर में पहले बहुत तंगी थी और मेरे पति जो थे बहुत अंधविश्वासी थे। हमारे घर में बहुत खाने की भी टोटे हो गए थे। जब से मैंने इनका प्रोग्राम देखा है तो मैं इनके संपर्क में आई हूँ और अपने पति को भी लेके इनके पास आई थी। और जब से मैं इनके संपर्क में आई हूँ मेरे पति का कारोबार बहुत ही अच्छा चल गया है और मेरे घर में मेरे बच्चे भी बहुत बड़े ओहदे पे चल गए खड़े हैं और मेरा मतलब कि घर में खुशहाली आ गई है। और मैं प्रकाश जोशी जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। देव गुरु बृहस्पति होने जा रहे वक्री, यानी कि मकर राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस कार्यक्रम में इसमें चर्चा करेंगे। आपकी राशि से बृहस्पति चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव आनंद का है, परिवार का है, विद्या का है। अब यहाँ पर बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, क्या मेरे को अच्छा रिजल्ट मिलेगा या खराब, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। यानी कि 4 सितंबर 2023 से और 31 दिसंबर 2023 तक मित्रों बृहस्पति देव वक्री यानी उल्टी गति में चलने वाले हैं। आप उल्टी गति क्या होती है ये मैं हर कार्यक्रम में समझा चुका हूं। डायग्राम आपके सामने आ रहा है कि वक्री ग्रह कैसे होता है, वक्री में कैसी पोजीशन में, पृथ्वी से कैसे पॉइंट में दिखता है, पीछे होता हुआ ग्रह कैसे नजर आता है। एक्चुअल में पीछे होता नहीं है लेकिन पीछे होता हुआ कैसा दिखता है डायग्राम में आप देख लीजिए। और साथ ही साथ सितंबर के महीने में एक मित्रों ऐतिहासिक घटना भी हो रही है, यानी कि 9 ग्रह होते हैं आप जानते हैं, 9 में से 6 ग्रह सितंबर के महीने में वक्री हो रहे हैं, यानी 6 ग्रह तो उल्टे चल रहे हैं। यानी कि पुराना अच्छा समय लौट के आ रहा है। यानी 2023 में अभी तक तो आपने आंधी तूफान कष्ट झेला, अब लगता है कुछ अनुभव ग्रहों की उल्टी गति से लगता है कि कुछ आपको रिलीफ मिलने वाला है, कुछ आपका अच्छा टाइम आ रहा है, क्योंकि उल्टी गति में ही सारे ग्रह चल दिए। यानी बुध वक्री, शुक्र वक्री, शनि वक्री, गुरु वक्री, राहु केतु वक्री, यानी 6 ग्रह 9 में से वक्री है। यानी आपका अब अच्छा समय प्रभु ही लाएंगे क्योंकि अब वो उल्टे चल दिए हैं। चलिए सबसे पहले गुरु वक्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुरु वक्री आपके चतुर्थ भाव में मकर राशि वालों के, यानी कि 118 दिन करीबन वक्री रहने वाले हैं, तो यानी दिसंबर तक रहने वाले हैं। यानी कि आपके घर में कोई मांगलिक काम संपन्न होगा, यानी शादी विवाह या बच्चों की करियर, भाई बहनों के करियर में कोई ना कोई कार्य बृहस्पति की कृपा से, बृहस्पति के आशीर्वाद से अब आपके घर में होगा। साथ ही साथ कुछ लोगों के जमीन खरीदवाएंगे बृहस्पति, कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन भी होगा, एक मकान से दूसरे मकान में जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो बृहस्पति आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं। यानी देखा जाए आपके परिवार का कोई सदस्य पढ़ने के लिए, विवाह के लिए, नौकरी के लिए दूर जा सकता है, शुभ काम के लिए दूर जाएगा, ऐसा योग बन रहा है। साथ ही साथ घर के अंदर इन 4 महीने के अंदर वाहन, नया वाहन खरीदने के भी योग बनते हैं। तो कुल मिला के 12 बृहस्पति का ये भी रिजल्ट अच्छा है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो आपकी कुंडली के अनुसार जो बृहस्पति हैं वो तीसरे और 12वें भाव के मालिक हैं। यानी तीसरा और 12वां भाव दोनों ही यात्रा का, विदेश यात्रा का होता है। यानी कि देखा जाए तो तीसरे और 12वें के भाव के स्वामी होने से आपके विदेश से संबंधित कोई प्रोजेक्ट आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश से संबंधित काम नहीं बन पा रहा है, बाहर जाना चाहते नहीं हो रहा। तो ये जो 4 महीने हैं, एक तो ग्रह 6 के 6 वक्री हो रहे हैं, प्लस तृतीय और 12वां दोनों ही विदेश संबंधी भाव होता है। तो कहीं ना कहीं आपके विदेश संबंधी काम बन सकते हैं। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो 118 दिन अचानक करियर में आपकी अच्छी उन्नति होगी।
करियर में अच्छी डेपुटेशन, अच्छी पोस्ट में आपको दूसरे शहर, दूसरे इंस्टीट्यूट में भेजा जा सकता है, यानी आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, या फिर आपको नए जॉब के ऑफर मिल सकते हैं। और अगर आपको नए जॉब के ऑफर बृहस्पति दे तो आपको चेंज करना चाहिए, क्योंकि हाई पैकेज जो नई जॉब में मिलेगा, जो डेजिग्नेशन आपकी नई जॉब में मिलेगी, वो पुरानी में कम मिलेगी, याद रखिएगा। और चौथी घटना के बारे में बात करें तो मकर राशि की बृहस्पति की 5वीं अगर दृष्टि के बारे में बात करें तो वो आपके अष्टम भाव में पड़ रही है, यानी कि देखा जाए कोर्ट केसेस अगर आपके चल रहे हैं या कोई सरकारी बाधा चल रही है, या कुछ लोग हैं जो पहले नौकरी करते थे, व्यापार धंधा करते थे, अब खाली बैठे हैं मौके के इंतजार में, धन है नहीं, कहीं पे जॉब मिलती नहीं, तो ऐसे में आपको इन 4 महीने में अच्छा समाधान मिलेगा। 118 दिन के अंदर आपको जॉब का ऑफर, काम का ऑफर जरूर मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी मिले, पहले सीढ़ियां पहली आती है, फिर दूसरी आती है, तीसरी आती है, एकदम से कोई हाई पैकेज में नहीं पहुंचता मित्रों। लेवल 0 से ही स्टार्ट करना पड़ता है, याद रखिएगा। तो पहली जो जॉब मिले उसे आंखें बंद करके कर लीजिएगा, वहीं से रास्ते खुलेंगे। कभी भी अपॉर्चुनिटी एकदम से नहीं मिलती, एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहले एक जगह पे गए, वहां से अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरी जगह की। ऐसा नहीं होता कि घर बैठे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मेरी ये बात समझदार समझ गए होंगे। अब 5वीं घटना के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 10वें स्थान पे है, यानी कि अचानक देखा जाए तो 7वीं दृष्टि पहले अच्छा भी देगी और बुरा भी फल देगी मकर राशि को। पहले तो आपको लगेगा कि मेरा काम बंद हो गया, पहले 1 महीने आपका काम बिल्कुल डाउन हो जाएगा, ऑफिस के अंदर मैनेजमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही साथ मैनेजमेंट से पंगा होने लगेगा, या आप अपना काम करते हैं तो कर्मचारी छोड़ के चले जाएंगे, यानी आपका काम बंद होने वाली स्थिति में आ जाएगा। फिर दोबारा आपका काम खड़ा होगा, और इस बार जो खड़ा होगा वो आपको लाभ देके जाएगा, बेहतर मैनेजमेंट करके जाएगा और बेहतर ब्रांड बना के जाएगा। तो जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, याद रखिएगा। और मित्रों, ये थी जनरल प्रेडिक्शन। ये जो हमने बताई है बृहस्पति वक्री की, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में एक्यूरेसी से जानना है तो 7210124289 मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के आप अपनी कुंडली के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मेरे से टेलीफोनिक बात कर सकते हैं कि मुझे विदेश जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या मुझे विदेश से आने में फ़ायदा है, ऐसा भी कुछ लोग पूछते हैं। तो ऐसी जो कन्फ्यूजन होती है वो कुंडली से ही दूर होगी, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। नमस्कार नेगी जी। नेगी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गुरुजी से तो आप काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं, तो हाँ, तो कैसा आपका जो अनुभव है वो बताइए मुझे। मुझे तो ऐसा लगता है कि पंडित जी का रोल हमारी लाइफ में, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत बड़ा है। और मैं तो उनको भगवान का इस लगता है कि शायद एक छोटा सा अंश समझता हूँ अपनी तरफ से, जो मुझे एक तसल्ली होती है, एक सेटिस्फेक्शन होती है जी। मैं उनको कम से कम 15-20 साल से जानता हूँ। एक बार मैं भी उनके साथ अपना शेयर करने के लिए गया था, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए गया था। ही टोल्ड मी, उन्होंने मेरी कुंडली देखी, उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली साफ किया था कि आपका सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आप हमेशा शेयर मार्केट से कभी भी दूर रहिएगा। लेकिन मैंने सोचा यार पंडित जी हैं, इस रियल फैक्ट, चलो पंडित जी ने कहा है, आप लोग कहते रहते हैं, तो मैंने कहा चलो एक बार मैं ट्राई करता हूँ। आपने इग्नोर कर दी वो बात? इग्नोर तो नहीं कि मुझे था, लेकिन मुझे उन पर 100% ट्रस्ट है। मैं किसी भी साधु या पंडित किसी के चक्कर में नहीं पड़ता, एक्सेप्ट प्रकाश पंडित जी के, क्योंकि मेरे को उनकी 101% प्रेडिक्शन, 101 प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है, सच होती है। और तो मैं उसको नाकाम करने के लिए मैंने कहा सोचा कि पंडित जी सभी ऐसे करते हैं, देखते हैं जरा। जी बिल्कुल। तो आई 40 लाख रुपीज़ शेयर्स। तो उन्होंने मुझे स्पेशली कहा था नेगी जी कि आप कभी भी लाइफ में शेयर मार्केट में मत घुसना, ये आपके लिए हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, लाभ कभी नहीं पहुंचाएगा जी। तो उनको थोड़ा जी मेरा या वो रहा या कुछ रहा, मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं, बट आई हैव लॉस्ट। अगर मैं उनकी बात मान जाता तो शायद मैं आज कहाँ होता जी। बिल्कुल। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैं उनकी बात नहीं मानी, तो आई हैव लॉस्ट 40 लाख रुपीज़। तो मैं फिर दूसरी बार उनके पास गया, तो उन्होंने जो बातें मेरी वाइफ के लिए उन्होंने बताई थी कि इस डेट में इस डे को उनकी जॉब लगेगी, तो दैट इज सेम 100% सेम डे
सेम तारीख को उनकी मेरी वाइफ की भी जॉब लग गई। तो उनका कहा मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे लिए तो ही इज़ द एक पार्ट ऑफ गॉड, एक छोटे से अंश हैं गॉड के, और मैं दिल से, हमारा फैमिली दिल से उनका आभार प्रकट करता है और हमेशा उनकी बातों को सच साबित करता है। और लोगों को मैं 50 लोगों को मैं नहीं बताता हूँ बिल्कुल कि वो पंडित जी ऐसे हैं, वो दिखने में भले ही बच्चे लगते हैं आपको, ऐसा नहीं कि वो बुढ़े हैं या ऐसे कुछ हैं जी, लेकिन उनका कहा हुआ, उनकी जो स्ट्रेटजी होती है, उनका जो कैलकुलेशन होता है, उनका प्रोडिक्शन होता है, एक्यूरेट होता है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि पंडित जी डे बाय डे ग्रो ही सक्सेस एवरी स्टेप इन हिज लाइफ। वो हमेशा ऐसे जो गरीब जो ये ऐसे जो भटकती आत्माएं हैं, उनकी परेशान आत्माएं हैं, उनको सही राह दिखा के उनके जीवन को हमेशा सफल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी, थैंक यू। माँ की कृपा हमेशा बनी रहे और गुरु जी का आशीर्वाद भी आपके साथ। हमें तो पंडित जी के आशीर्वाद के लिए हम सब बिल्कुल। मैं लंदन से हूँ और मेरा बेटा 3 साल का है और वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था। एक दिन मैंने गुरु जी का प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम में उनका मतलब मेरी उनसे बात हुई और मैं अपने बेटे को वहाँ लेकर गई, तो उन्होंने उसके मतलब मेरे बेटे के लिए काफ़ी उपाय वगैरह बताए और जब से मैं वो उपाय कर रही हूँ मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है और मैंने वो स्टोन भी पहन रखा है जो गुरु जी ने दिया है और आज मेरा बेटा और मेरी फैमिली बहुत ठीक है। सितंबर में बृहस्पति देव हो जाने वाले हैं वक्री, यानी कि बृहस्पति देव 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक वक्री हो जाने वाले हैं और कुंभ राशि के तृतीय में गोचर करेंगे, यानी तृतीय में वक्री होंगे, जिससे कि कुंभ राशि को सामाजिक बनाने वाले हैं, खूब यात्रा कराने वाले हैं, रिलेशनशिप सुधारने वाले हैं और भी बड़े बड़े चेंज बृहस्पति के वक्री होने से कुंभ राशि पे आएंगे। जय माता दी, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रोलॉज में। मित्रों, आज मैं चर्चा कर रहा हूं 2 महत्वपूर्ण घटना के बारे में। पहला, 4 सितंबर को बृहस्पति देव वक्री हो जाने वाले हैं और बृहस्पति देव वक्री होकर 118 दिन कुंभ राशि को बेस्ट रिजल्ट देने वाले हैं, पहला चीज। दूसरा, जो सितंबर का महीना बड़ा ऐतिहासिक महीना रहने वाला है, यानी कि सितंबर के महीने में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 ग्रह वक्री होंगे, यानी पूरा ब्रह्मांड में 9 ग्रहों में से 6 ग्रह उल्टी चाल चलेंगे, यानी कि बुध देव वक्री, शुक्र देव वक्री, आपका गुरुदेव वक्री, साथ ही साथ शनि वक्री और राहु और केतु ऑलवेज वक्री, यानी 6 ग्रह सितंबर के महीने में 9 में से वक्री रहेंगे, यानी कि इतिहास में ऐसी घटना आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी। अब इसका कुंभ राशि को क्या फायदा मिलेगा, इस कार्यक्रम में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बृहस्पति जो 118 दिन आपके तृतीय भाव में जो वक्री हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में आपकी कदर बढ़ जाएगी या सामाजिक किसी एक्टिविटी को आप ज्वाइन कर लेंगे, किसी पार्टी को, या समाज में क्या हो रहा है उसको आप ज्वाइन करेंगे, समाज में आपका इंटरेस्ट आने लगेगा, घर से बाहर अब आपका टाइम बीतने लगेगा। कुछ यार दोस्त भी इन 4 महीने में आपके बन जाने वाले हैं, साथ ही साथ खूब यात्रा करने वाले हैं, खूब समाज सेवा आप करने वाले हैं, साथ ही साथ जो रूठे हुए आपके यार मित्र हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनसे भी आपके रिलेशन इन 4 महीने में सुधरने वाले हैं। 4 सितंबर से वो काउंटडाउन होता है शुरू। सबसे पहले कुंभ राशि की हेल्थ के बारे में जानते हैं। तो हेल्थ, ये जो 4 महीने आपकी नॉर्मल रहने वाली है, आत्मविश्वास में बृहस्पति वक्री होने के कारण जबरदस्त वृद्धि होगी आपके, यानी कॉन्फिडेंट लेवल आपका हाई हो जाने वाला है और कोई आप साधना, मंत्र साधना करने वाले हैं ऐसा योग नजर आ रहा है, यानी कि मंत्र या किसी साधना, किसी योगिक क्रिया में आप इन्वॉल्व होने वाले हैं, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 118 दिन अगर देखा जाए, क्योंकि धन भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, आपकी राशि से द्वितीय भाव जो है मीन राशि का है और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 118 दिन किसी जान पहचान से आपको बड़े काम का ऑफर मिलेगा और उस बड़े काम से आपको 4 महीने बड़ा धन लाभ होगा,
यानी कि एक तो बड़ा धन लाभ आपको जान पहचान का कोई व्यक्ति कराने वाला है, साथ ही साथ LIC शेयर, सोना चांदी, स्टॉक में भी आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है, यानी कि धन की स्थिति तो बहुत अच्छी है। साथ ही साथ करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर में पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं करियर में तो अच्छा योग मिलेगा ही मिलेगा। और आपके ऑफिस में आपकी पावर बढ़ जाने वाली है, आपकी बात सीनियर मानेंगे, आपकी छोटी छोटी बात का महत्व रखा जाएगा, यानी आपकी पावर बढ़ जाने वाली है। आपको कोई नया प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, ऐसा योग बनता है, या फिर कोई नए काम में ऑफिस में आपकी एडवाइस मानी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो करियर में भी ये जो 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो भाई गुरु की अगर देखा जाए 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव में बैठ रही है, यानी कि जो पति पत्नी में वाद विवाद थे, आपका पार्टनर जो बीमार चल रहा था, किसी भी कारण से रिलेशनशिप खराब चल रहा था, चाहे उनके स्वास्थ्य के कारण हो, करियर में दिक्कत के कारण हो, या आप दोनों में बन नहीं रही हो, जो गुरु की 5वीं शुभ दृष्टि आपके रिलेशन भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं पहला कुंवारों का शादी का योग इन 4 महीने में बन रहा है। साथ ही साथ रिलेशनशिप में सुधार होगा, आपके पार्टनर के हेल्थ में रिकवर होगा, या पार्टनर से जो अनबन चल रही थी उसमें सुधार होगा, और पार्टनर के करियर में भी उनको कोई ना कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो रिलेशनशिप भी ये जो जाते जाते इस साल के 4 महीने आपके लिए लाभकारी है। साथ ही साथ देखा जाए गुरु वक्री की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 9वें भाव में यानी तुला राशि पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट केस या सरकारी कोई पेंडिंग काम है, सरकारी समस्या, 4 महीने में उसका भी निर्णय आपके फेवर में आने वाला है, कुछ समाधान आपको मिलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी रैंक इन 4 महीने में आपको प्राप्त होगी। तो कुल मिला के कुंभ राशि वाले बच्चे हों, स्टूडेंट हो, जवान हो, उन या व्यापारी हो, सबके लिए ये जो 4 महीने जो बृहस्पति वक्री हो रहे हैं ये गोल्डन समय रहेगा। तो ये था मित्रों जनरल प्रेडिक्शन। अगर आपको जानना है कि आपके ऊपर भी बृहस्पति वक्री का क्या प्रभाव है तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इसमें आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के, और अगर कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा भेज के भी देखा जा सकता है कि बृहस्पति पर्वत उठा है, डाउन है, बृहस्पति का क्या आपको लाभ होगा इस गोचर का, इससे देखा जा सकता है। तो आप डिटेल भेज के एक बार अपनी कुंडली और हाथ को चेक करा ले कि ये गोचर आपके लिए कितना लाभकारी है, आपको करियर में निर्णय लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली एक बार जरूर चेक कराएं। मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जी आप गुरु जी से मिले हैं, कैसा अनुभव रहा आपका, आप कुछ बताएं। हाँ जी, नहीं गुरु जी से मिलके अच्छा लगा और बहुत डिटेल में खुल के सारी चीज़ें बताते हैं और समझ आई हैं चीज़ें, और लग रहा है कि जो उन्होंने उपाय बताए हैं वो करने चाहिए, और करके फिर मुझे लग रहा है कि उम्मीद है आगे पूरे भी होंगी चीज़ें। हाँ पूरा फ़ायदा होगा। हाँ जी। और क्या करती हैं आप ऐसे? मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की काउंसिल में काम करती हूँ एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी की कृपा बनी रहे और बिल्कुल। आपके जो काम रुके हैं वो जल्दी से पूर्ण हो। हम यही माता रानी से प्रार्थना करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू। मैं कनाडा से हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, मेरे हस्बैंड का काम बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। मैं इतनी परेशान हुई, उसी दिन ही मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा, तुरंत फ़ोन लगाया, उनको अपनी सारी समस्या, अपने पति के नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने फ़ोन पे मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसे करिए कि 1-2 अंगूठी ये धारण कीजिए, और एक ये लॉकेट दिया उन्होंने मुझे। इससे मैंने धारण करने के साथ ही मेरे को इतना फ़ायदा हुआ, मेरे पति का काम दिन दुगनी रात चौगनी आगे बढ़ता ही गया, और मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सितंबर में बृहस्पति देव होने जा रहे हैं वक्री, मीन राशि को करेंगे मालामाल, झोलियां भरेंगे मीन राशि की। जय माता दी। मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं 4 सितंबर को
बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं, मीन राशि के धन भाव में वक्री होने जा रहे हैं और 118 दिन तक वक्री रहेंगे, यानी 31 दिसंबर 2023 तक, यानी जाते जाते साल तक ये वक्री रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपके धन भाव में वक्री हो रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ धन लाभ देने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक तो बृहस्पति वक्री हो ही रहे, साथ ही साथ सितंबर में एक ऐतिहासिक घटना और हो रही है, यानी कि देखा जाए तो 6 ग्रह 9 में से जो 6 ग्रह है हमारे ज्योतिष में, वो कहीं ना कहीं सितंबर में वक्री होने जा रहे हैं, यानी कि 9 में से 6 ग्रह सितंबर में वक्री होंगे। ये भी एक ऐतिहासिक घटना है, यानी ज्यादातर ग्रह उल्टे ही चलने वाले हैं, यानी बुध वक्री, गुरु वक्री, शुक्र वक्री और आपका शनि वक्री, राहु वक्री और केतु वक्री, यानी 6 के 6 ग्रह वक्री होंगे। ना तो कभी देखा ना सुना, लेकिन ऐसा आप अनुभव करेंगे सितंबर के महीने में। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि बृहस्पति जो वक्री हो रहे हैं ना, वो मीन राशि के लिए कैसे रहेंगे। तो आपकी राशि में देखा जाए तो आपके राशि के स्वामी ही बृहस्पति होते हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल में सेकंड हाउस में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं और यहाँ वक्री होंगे। तो 118 दिन देखा जाए तो आपके रिलेशन मित्रों से, जान पहचान में आपके अच्छे हो जाएंगे। जो रूठे हुए व्यक्ति है वो आपसे अब मित्रता करने लगेंगे। साथ ही साथ कुछ 118 दिन में मीन राशि वालों के नए मित्र भी बनने वाले हैं। पहला तो ये पॉजिटिव होगा। दूसरा देखा जाए तो वक्री गुरु आपके धन भाव में बैठा है, यानी कि कहीं ना कहीं 118 दिन आपको खूब धन मिलने वाला है। रुका हुआ धन, मार्केट में फंसा हुआ धन आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ किसी व्यक्ति से आपको पार्टनरशिप करके ऑफर मिलेगा, यानी पार्टनरशिप करके आप कोई काम करने वाले हैं या किसी व्यक्ति की राय से आप काम करने वाले हैं, जिससे कि उस व्यक्ति और आपको दोनों को ये बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जान पहचान या मित्र कोई व्यक्ति आपको दिला सकता है, जिससे कि आपको बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा, वो भी बृहस्पति के आशीर्वाद से ही होगा। साथ ही साथ शेयर, सोना चांदी इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी है उसमें अब आपको रिटर्न आना शुरू हो जाएगा और घर के अंदर यानी आपके परिवार के अंदर शादी या विवाह या संतान संबंधी शुभ समाचार, शुभ घटनाएं अब 4 महीने के लिए होने लगेगी, यानी ये 4 महीने आपके लिए अति शुभ है। साथ ही साथ तीसरी घटना के बारे में बात करें तो देखा जाए तो बृहस्पति की एक राशि आपके 10वें भाव में है, यानी कि 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति होने से कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके जो भी नौकरी कर रहे हैं उनके मैनेजमेंट में बृहस्पति बड़ा परिवर्तन कराएगा या फिर सीनियर में बड़ा परिवर्तन होगा, यानी कि जहां भी आप कार्य क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं वहां पर जबरदस्त ताबड़तोड़ बड़े परिवर्तन बड़े लेवल पे होंगे और जो परिवर्तन होंगे उससे आप थोड़ा 1-1.5 महीना तनाव में रहने वाले हैं, टेंशन में, प्रेशर में रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद आपको बड़ा लाभ होगा। यानी सीनियर और मैनेजमेंट में जो परिवर्तन होगा आपके लिए लाभकारी रहेगा। 1-2 महीने आपको तनाव रहेगा। साथ ही साथ जो व्यापारी लोग हैं जो अपना काम करते हैं उनका देखा जाए तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, इससे क्या होगा, पहले आपका काम बंद होने वाली स्थिति में आ जाएगा, यानी कि क्लाइंट आपसे जाने लगेंगे। यानी 4 सितंबर के बाद से लेके 1 महीने तक तो भाई आपके काम में मंदे के असर आएगा, काम बंद होने की कगार पे होने लगेगा, कर्मचारी छोड़ के जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद 1 महीने बाद दोबारा कर्मचारी दोबारा आएंगे, नए कर्मचारी आएंगे, नया मैनेजमेंट बनेगा और ये जो मैनेजमेंट इस बार बनेगा ये 3 महीने आप पे धन बरसाने वाला, काम की बरसाने वाला है। यानी ये मैनेजमेंट आपके लिए बड़ा लकी साबित होगा। चौथी घटना के बारे में अगर हम बात करें तो गुरु की देखा जाए तो 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में बैठ रही है। यह याद रखना, मीन राशि वाले गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में बैठ रही है। तो कहीं ना कहीं 118 दिन मीन राशि वालों को अपने खान पीन पे ध्यान देने की आवश्यकता है, याद रखिएगा। खूब व्यायाम करने की आपको आवश्यकता है, नहीं तो आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या, कंधों की समस्या, डिस्क की समस्या, पैरों में दर्द की समस्या, ये नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, याद रखिएगा। तो इसको अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको व्यायाम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कोई ना कोई चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी, याद रखिएगा।
साथ ही साथ देखा जाए तो 5वीं घटना के बारे में बात करें तो गुरु की 7वीं जो दृष्टि है आपके अष्टम भाव में बैठी है, यानी 118 दिन यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है या आपका किसी काम में सरकारी फंड रुका हुआ है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट रुका हुआ है, या आप सस्पेंड चल रहे हैं, या फिर आप बेरोजगार हैं, आप काम धंधा ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको मिल ही नहीं रहा, तो ये जो बृहस्पति का जो आशीर्वाद आपको मिलेगा 118 दिन, आपको कोई ना कोई काम धंधा दिलाने वाला है। याद रखिएगा, सरकारी काम तो आपका बनेगा ही बनेगा, कोर्ट केस का भी कोई हल, कोई डिसीजन आपका इन्हीं 118 दिन में आपको मिलने वाला है। और बेरोजगार जो लोग हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि पहले जो बृहस्पति देव आपको आशीर्वाद देंगे तो आपको पहले हल्की जॉब मिलेगी, पहले आप हल्की जॉब कर लीजिएगा, वो जॉब आपकी चलेगी नहीं, 4-6 महीने चलेगी, उसके बाद जो दूसरी जॉब मिलेगी उससे आपका भाग्योदय होगा। और याद रखिएगा, सीढ़ियाँ एकदम से नहीं चढ़ी जाती, जंप एकदम से नहीं मारी जाती, धीरे 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 करके ही आपका कह लीजिए आदमी सक्सेस होता है, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। यदि आप सोचेंगे कि मुझे जब तक अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा तो मैं नौकरी नहीं करूंगा, तो आप कभी नौकरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान ने आपके लिए अच्छा पैकेज दिया है लेकिन उसका माध्यम दूसरा है, उसको आप समझ नहीं पा रहे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की मीन राशि के बारे में, और मीन राशि वाले बेरोजगारों को समझ में आ गया होगा क्या गलती है जिस कारण से उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। याद रखिएगा, यही कारण होते हैं। अब क्या है कि ये जो मैंने मीन राशि का बताया ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको अपने बारे में जानना है, यानी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जॉब छोड़ के व्यापार करना चाहते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो फैमिली के साथ में विदेश जाना चाहते होंगे, कहीं और सेटल्ड होना चाहते होंगे, वो अच्छा है कि नहीं है उसका जवाब आपकी अपनी कुंडली देगी। 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, कंसल्टेंसी बुक कीजिए, मुझसे बात कीजिएगा। तब अगर आप निर्णय लेंगे तो हो सकता है कि इस गोचर को ध्यान में रखते हुए और अपनी कुंडली को ध्यान में रखते हुए आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी देवेंद्र जी। जय माता दी जी। देवेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं। जी। तो क्या आपका अनुभव है, आप कुछ बताएं। जी, हम गुरुजी से 12 साल हो गए उनसे जुड़े हुए। तो जब हम आए थे तब गुरुजी ने हमें जो जो उपाय बताए ये चीज़ें करने के लिए, तभी आप जीवन में सक्सेसफुल होगे, तो हमने वो उपाय किए। तो उस वजह से हमारी सारी जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई। हम जो जो गुरुजी ने बोला वो सब चीज़ें सही होती गई। तो हम उनसे मिलते रहे बार बार ही, तो उन्होंने हमें उपाय बताते रहे कि अब आपके कुंडली में ये योग आएगा तो ये चीज़ होएगी, अब आपको पुत्र मिलेगा, अब आपको वाहन मिलेगा, अब आपका भूमि योग होएगा, और वो सब कुछ हुआ। मतलब कि जब मैं उनके पास आया तो मैं नौकरी करता था, तो उन्होंने कहा अब आप नौकरी नहीं करोगे, आप बिज़नेस करोगे। आज की डेट में हम बिज़नेस कर रहे हैं और जितने नौकरी में कमाते थे उतना एक दिन में कमा लेते हैं बिज़नेस में। तो ऐसा अनुभव उनके साथ इतना अच्छा रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि हम उनसे मिलते रहें हमेशा ही, और वो हम अपना ज्ञान हमें देते रहें, हम उसका उपाय उनके जो देते हैं हम वो करते रहें और आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहें। बिल्कुल, प्रगति इसीलिए प्रगति होती रहे। तो हम तो पंडित जी की छत्र छाया में पल रहे हैं। बढ़िया जी। दोस्तों, मेरा बचपन से सपना था कि मेरे रेस्टोरेंट हो। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बैंक से लोन लेकर अपना एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन रेस्टोरेंट क्या खोला, घाटे पे घाटा होने लगा। गेस्टों की कंप्लेंट आने लग गई, मुझे अदालत तक जाने की नौबत आ गई। तभी मैंने एक दिन टीवी पे गुरुजी का प्रोग्राम देखा, गुरुजी से फ़ोन पर बात की। गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए, मैंने उपाय बड़ी श्रद्धा से के साथ वो किए। उन्होंने मुझे कुछ स्टोन लेने के लिए कहा और वो स्टोन मैंने पहने, और आज गुरुजी के आशीर्वाद से कई शहरों में मेरे होटल हैं, दिल्ली, मद्रास, मुंबई, बेंगलोर। आज मैं बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा हूँ। ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।